हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू अवर क्लासेस। तो मेरे दोस्त, हमारा ये है लेक्चर नंबर 3। कौन सा? लेक्चर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना जी। चलो, हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 से पहले हमारे 5 रुपए वाली कॉपी उठा लो ज़रा। 7 क्वेश्चंस थे, एक बार फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ। बार बार क्यों रिवाइज करा रहे हो सर? या पास होना है कि नहीं होना, ये बताओ। तुमको होना है ना, बस तो फिर चुपचाप उठो, पढ़ो फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या था भाई? एंटरप्रेन्योर की स्किल्स कौन कौन सी होंगी? RIP RAI, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, इनोवेटिव स्किल्स। ठीक है। पी से परसिवियरेंस। ठीक है। आर से हो जाएगा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ए से हमारा होगा अलर्टनेस टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। लास्ट वन इमिटेशन। ओके, ठीक है भाई। एंटरप्रेन्योर स्किल्स, क्यों बनना है एंटरप्रेन्योर? बी देयर ओन बॉस, परस्यू देयर ओन आइडिया, और फाइनेंशियल रिवॉर्ड के लिए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, 4 मोटिवेटिंग फैक्टर्स बता दो, हमें कुछ अलग करना है टू मेक डिफरेंस इन द वर्ल्ड, पैसा कमाने के लिए। टू बिल्ड अ ग्रेट वेल्थ, ठीक है, पैसा कमाने के लिए। जॉब नहीं करनी, टू अर्न फॉर लिविंग। ठीक है, टू अर्न अ लिविंग बिकॉज जॉब्स आर स्कर्स। ओके। के बाद है कंटिन्यू करना अपने को फैमिली बिजनेस ने। ठीक है, हमें फैमिली का बिजनेस करेंगे। ओके। उसके बाद है भाई एंटरप्रेन्योर की जैम एएसपी की फ्रेमवर्क। जैम एएसपी की एंटरप्रेन्योर फ्रेमवर्क कौन कौन सी होगी? फाइनेंस, पहले फाइनेंस, फाइनेंस पैसा 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 पैसा, फाइनेंस। दूसरा गवर्नमेंट की पॉलिसी। तीसरा एंटरप्रेन्योर का प्रोग्राम। फिर एजुकेशन। फिर हमारा आएगा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर आएगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल, प्रोफेशनल एंड फिजिकल। ठीक है। उसके बाद है ईज ऑफ एंट्री, हम कैसे मार्केट में घुस सकते हैं। उसके बाद है कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल बैरियर और अदर बैरियर्स। कितने बैरियर्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में? मेंटल और अदर बैरियर्स होते हैं। ओके, ठीक है भाई। 2 बैरियर्स अपने सामने होते हैं, मेंटल और अदर। मेंटल में क्या क्या आ जाएगा दोस्त? नॉट इंटरेस्टेड इन अ बिजनेस, बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है। लैक ऑफ टेकिंग डिसीजन, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है। चौथा भाई, फैमिली अलाउ नहीं कर रही, फ्रेंड्स भी डिसअप्रूवल दे रहे हैं। ओके। उसके बाद है हमारा अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में लैक ऑफ मार्केट नॉलेज, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल, लैक ऑफ मोटिवेशन और लीगल कॉन्स्टेंट। ये हमने पढ़ा हुआ था, है ना। और कौन कौन सी रिस्क होते हैं एंटरप्रेन्योर्स को? फाउंडर की रिस्क, प्रोडक्ट की रिस्क, मार्केट की रिस्क है, कंपटीशन की रिस्क और सेल्स एग्जीक्यूशन की रिस्क है ना। कितनी रिस्क है दोस्त? 5 रिस्क है हमारी। फाउंडर की रिस्क, प्रोडक्ट की रिस्क, मार्केट की रिस्क, कंपटीशन की रिस्क और सेल्स एग्जीक्यूशन की रिस्क है। ओके। उसके बाद है बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस इन एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेस प्लानिंग, अपने को बिजनेस करना है, अपने को बिजनेस करना है, अपने को बिजनेस करना है। तो हम कैसे करेगा बिजनेस? हम बिजनेस कैसे करेंगे? हम बिजनेस कैसे करेंगे? हम बिजनेस कैसे करेंगे? तो हम बिजनेस कैसे करेंगे दोस्त? आइडिया जनरेट करना होगा, जनरेट करेंगे आइडिया को। ठीक है भाई, हमारे दिमाग में कुछ आइडिया है, फिर रिसर्च करेंगे उसके बारे में, फिर प्लान बनाएंगे उसके बारे में, फिर कुछ फॉर्मेलिटीज़ करेंगे, लीगल फॉर्मेलिटीज़, क्या बनाना है अपने को, प्रोप्राइटरशिप बनाना है, कंपनी बनाना है। आफ्टर दैट मार्केटिंग, और मार्केटिंग करेंगे और सेल्स करेंगे। ठीक है, मतलब मार्केटिंग करो, यहाँ पे मार्केटिंग लिखा है, ठीक है, मार्केटिंग और प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, मार्केटिंग इतना लिखना है ना। उसके बाद कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस थे जो हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में पढ़े। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 2 में स्टार्ट करूंगा, बिना कोई टाइम वेस्ट किए चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें अपने को एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अपने को पढ़ना है, 3 और एक 4, 5 क्वेश्चन के समथिंग क्वेश्चन है इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसमें से 4 क्वेश्चन आज कराऊंगा मैं, है ना। फिर हम हमारी क्लास को डन कर देंगे। इजी है सर, टफ है? बताओ कैसे लग रहे हैं ये लेक्चर्स भाई लोग, बताओ व्हाट्सएप पे बताना मेरे को कैसे लग रहा है तुमको ये लेक्चर्स। कोई टफ लग रहा हो तो बताना, है ना जी। चलो, चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। एंटरप्रेन्योर का क्या है भाई? साइकोलॉजी, ड्राइविंग फोर्सेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नाम से कोई मतलब नहीं भाई, अपने को काम से मतलब है। क्या दोस्त? नाम से कोई मतलब नहीं, अपने को काम से मतलब है। ठीक है, कि चैप्टर का नाम क्या है ये कभी पूछेंगे कभी नहीं पूछेंगे, कोई मतलब नहीं। ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन क्या आता है दोस्त? थोड़ा जूम करता हूँ, तुमको दिख नहीं रहा होगा ना। साइकोलॉजिकल ट्रेड के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो ये देखो ऊपर लिखा हो ना, एंटरप्रेन्योर साइकोलॉजी। एंटरप्रेन्योर साइकोलॉजी का मतलब होता है एंटरप्रेन्योर किस तरीके से सोचता है। साइकोलॉजी, एक बंदा है वो किस तरीके से सोच रहा है, उसके माइंड की क्या थिंकिंग है, उसको कहते हैं साइकोलॉजी। ठीक है, तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है आई थिंक, है ना। ग्रीन कलर करते हैं अपन इसको। 8th क्वेश्चन है, ये स्टार क्वेश्चन है। याद रखना है इसको, अपनी डायरी में भी लिख, अपनी बुक में लिखना है अपने को, जो 10 रुपए वाली कॉपी है। ठीक है, व्हाट आर द 3 मोस्ट पॉपुलर साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? मतलब
तीन साइकोलॉजिकल थ्योरीज है, मोस्ट पॉपुलर थ्योरीज है, उनके बारे में आपको बताना है। सर साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि भाई इंसान किस तरीके से सोच रहा है। साइकोलॉजिकल थ्योरी के बारे में बहुत सारे जो हमारे ऑथर थे जो रिसर्च करते थे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, तो उन्होंने देखा, उन्होंने समझा, उन्होंने रिसर्च की कि भाई ये बिजनेसमैन है, इस ये क्या सोचता है, किस तरीके से बड़ा बना। जैसे भाई मुकेश अंबानी जी है, ठीक है, हमारे अडानी जी हैं, ठीक है, हमारे बिरला जी हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या सोच रखते हैं मार्केट के बारे में, क्या प्लानिंग रखते हैं, किस तरीके से वो क्या करते हैं, क्या सोच है उनकी, तो उनके ऊपर रिसर्च की गई भाई। तो तीन मोस्ट पॉपुलर थ्योरी लेके आए हुए हैं। तो तीन थ्योरीज हैं, मोस्ट पॉपुलर थ्योरीज हैं। मैकलेन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन करके है पहली थ्योरी, ठीक है भाई। सर टफ सा दिख रहा है नेम, नेम टफ दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है रे, नेम तो बड़ा था, इसका छोटा कर दिया अपन ने नहीं किया, इंस्टीट्यूट ने किया हुआ, ठीक है। तो तीन थ्योरीज थी, मैकलेन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, एक है रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी, ठीक है भाई। के बाद है अपना एक्शन रेगुलेशन थ्योरी। तीन टाइप की थ्योरीज है, एक्शन रेगुलेशन थ्योरी, दूसरी बोलेंगे अपन रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी, पहला बोलेंगे मैकलेन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो थोड़ा टफ लग रहा होगा, धीरे 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 लेक्चर आगे बढ़ेगा, सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी। 1 घंटे के बाद तुम बोलोगे सर याद हो गई चीज़ें, मज़ा आ गया, है ना। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर रिसर्च वगैरह की गई, ठीक है भाई। माइंड पढ़ा गया मतलब लोगों से पूछा गया तुम क्या सोचते हो भाई, तुम एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हो, क्या सोचते हो, क्या है क्या नहीं है। तो मैकलेन जी आए, तो मैकलेन जी ने रिसर्च की, साइड में लेके चलता हूँ अपनी बुक में, साइड में लेके चलता हूँ अपनी बुक के अंदर। मैकलेंड जी थे, मैकलेंड जी का नाम था डेविड सी मैकलेंड। सर याद रखना है कि डेविड सी, नहीं डेविड सी को याद नहीं रखना, मैकलेंड, मैकलेंड को याद रखो, स्पेलिंग याद कर रहा हूँ सबसे पहले। मैकलेंड MCCLELLAND, ठीक है। मैकलेंड MCMCLELLAND, मैकलैंड, ठीक है, मैकलैंड 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 मैकलैंड, नाम याद रखो, तुमको डायरेक्टली पूछा जाएगा तीन साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो फेमस है वो बता दो, ठीक है। तो पहली मैकलैंड की थ्योरी थी, दूसरा रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी है, तीसरा एक्शन रेगुलेशन थ्योरी है, ठीक है, ART रेगुलेशन थ्योरी। तीन थ्योरीज हैं। अब इसके अंदर भी अपने को लिखना रहेगा सर क्या था क्या नहीं था, सब बता रहा हूँ दोस्त, शांति तो रखो, थोड़ा सा शांति रखो, सब बता रहा हूँ। तो मैकलेंड थ्योरी जो थी, मैकलेंड जी थे, डेविड सी मैकलेंड जी थे, 1961 में इन्होंने एक बुक लिखी होगी द अचीविंग सोसाइटी करके, ठीक है। उसमें इन्होंने बताया कि एंटरप्रेन्योर बॉर्न नहीं होते, एंटरप्रेन्योर डेवलप्ड होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। धीरे 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 लोगों की थिंकिंग बनती। अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है, मैंने लाखों करोड़ों रुपए अगर मैं कमा रहा हूँ या फिर कमा लिए हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं माइंड में, जो चीज़ें आई, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे प्लानिंग आया, कैसे दिमाग लगा, क्या बिजनेस स्टार्ट करना है ना। तो ये सारी चीज़ें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 बनती हैं, जन्म होते से ही नहीं आती। ऐसा नहीं होता कि बच्चा जन्म लिया और उसके अंदर चीज़ें आ गई, वो एंटरप्रेन्योर बन गया 5 साल की उम्र में, छोटा सा था, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे इस धरती पे जन्म लिया है, उसके बाद तुमको ज्ञान मिलेगा, उसके बाद तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाओगे, है ना, अपने आप एंटरप्रेन्योर बनते चले जाओगे, अगर वो भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर, लक भी है और तुम्हारे पास नॉलेज भी है, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला कि भैया एंटरप्रेन्योर बॉर्न नहीं होते, डेवलप होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे 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 अपने को ज्ञान आता है, अपन आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है भाई। उन्होंने ये चीज़ बोला। तो सर अपने को ये डेविड वेविड याद रखना, कुछ ये चीज़ कुछ भी याद नहीं रखनी, तो समझाने के लिए लेके आया हुआ था मैं तुमको, ठीक है। अपने को पढ़ना है मैकलेन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो जो मैकलेन जी थे उन्होंने क्या बताया अपनी थ्योरी में, उन्होंने बोला कि भाई हर एक पर्सन को इन तीन में से एक चीज़ होनी चाहिए, एक ड्राइविंग मोटिवेशन होता है। कोई भी चीज़ तुम स्टार्ट कर रहे हो, इन तीन चीज़ों में से एक चीज़ आपके अंदर होगी। सर क्या होगा, पहली चीज़ होगी नीड फॉर मोटिवेशन, ये चीज़ होगी तब जाके तुम अपना बिजनेस खड़ा करोगे, बहुत आगे बढ़ोगे, सक्सेसफुल स्टार्टअप तुम चलाओगे, सक्सेसफुल हुआ फेलियर हुआ ये बात की बात है, मतलब बहुत आगे बढ़ोगे लाइफ में। उन्होंने ये चीज़ बताई। तो पहली चीज़ बताई उन्होंने नीड फॉर अचीवमेंट, इन तीनों में से एक ना एक कोई भी चीज़ होगी आपके अंदर। नीड फॉर अचीवमेंट, नीड है, क्या लिखा हुआ, नीड, ज़रूरत, मुझे पैसा कमाना है, क्यों कमाना है, नीड, भाई गाड़ी खरीदूंगा, घर खरीदूंगा, है ना। तो नीड सबसे बड़ी चीज़ होती है, नीड, कि आपकी ज़रूरत क्या है, क्यों आप क्यों बिजनेस कर रहे हो, तुम मेरे से क्यों पढ़ रहे हो भाई, नीड है तुम्हारी, फाइनल का एग्जाम क्लियर करना है, नीड है तुम्हारी, इसलिए पढ़ रहे हो तुम, है ना, नहीं तो तुम मेरे पास क्यों आते। नीड, सबसे पहली चीज़ है नीड। इंसान बिजनेस कब करेगा, जब उसको लगेगी भाई मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की, है ना जी। अंबानी जी को लगा होगा भाई बिजनेस करते हैं क्यों, पैसा चाहिए, गरीब थे वो, ठीक है।
अंबानी जी गरीब थे, तो उनको पैसा चाहिए था, तो वो धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहली चीज़ नीड क्या है, तो आप ये मोटिवेशन है आपके लिए भाई, क्या है भाई, मोटिवेशन है आपके लिए भैया, नीड है तो हम काम करेंगे। तो नीड फॉर अचीवमेंट, हमें क्यों चाहिए वो चीज़, या तो आपके मन में ये होगा कि नीड 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 नीड, ठीक है, एक चीज। या फिर दूसरी चीज है एफिलिएशन, एफिलिएशन 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 एफिलिएशन। एफिलिएशन मतलब अटैचमेंट या फिर किसी चीज से कनेक्शन। मांझी, दशरथ मांझी, तुमने सुना होगा दशरथ मांझी, मांझी मूवी थी, पहाड़ काटा हुआ था, क्यों, अटैचमेंट, क्यों, अटैचमेंट था इसलिए। नहीं देखी तो एक बार जाना स्टोरी सुनना, दशरथ मांझी दी की, मांझी की एफिलिएशन के कारण, कुछ अटैचमेंट के कारण, कि भाई मुझे उससे अटैचमेंट है इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं पिछली क्लास में भी एक बार दिया हुआ था, लास्ट क्लास जो बैच था उसमें भी दिया हुआ था कि भाई एक व्यक्ति है, ठीक है, क्या होता है, उसके पापा की तबीयत खराब है, ठीक है, वो गाँव में रहता है और शहर में बहुत दूर जाके हॉस्पिटल है भाई, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पे हॉस्पिटल है, ठीक है, तो उनके गांव में एम्बुलेंस नहीं है। तो अब उसके पिताजी की डेथ हो गई क्योंकि हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए, 50 किलोमीटर पे होगा हॉस्पिटल क्योंकि एम्बुलेंस नहीं थी। तब उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने अपनी बाइक पे एक एम्बुलेंस टाइप की बना दी मॉडिफाई करके, कि भाई पीछे एक बेड लगा दिया, आगे एक पहिए पीछे दो पहिए करके, ऐसे उसने बाइक को ही एम्बुलेंस बना लिया, और जो भी जिसकी भी तबीयत खराब होती है वो उठा के हॉस्पिटल तक लेके जाता है। तो ये क्या था, एफिलिएशन, अटैचमेंट के कारण मैंने कुछ कर दिया, अटैचमेंट था उसको उसके पिताजी से, कि भाई मैं अपने पिताजी की जान नहीं बचा पाया, उसने ऐसा सोचा, ठीक है, क्यों, क्योंकि एम्बुलेंस की नीड थी, एम्बुलेंस नहीं है हमारे पास, तो फिर उसने एम्बुलेंस बना दी और उसने उसी को धंधा बना लिया, ठीक है। तो ये एफिलिएशन है, किसी अटैचमेंट के कारण, इसके कारण, कुछ अटैचमेंट के कारण। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ एम्प्लॉयज का, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होता है भाई। फॉर एग्जाम्पल मैं एम्प्लॉयर हूँ और कोई एम्प्लॉय है बंदा, ठीक है, एक्स नाम का बंदा है, वो एम्प्लॉय है, ठीक है, मेरे उससे बहुत अच्छे संबंध है, तो वो मेरे लिए काम करता है, बहुत दिल से काम करता है, वो सुबह से शाम तक लगा रहेगा, काम करता रहेगा, ऑफिस का काम, लेक्चर का काम, क्लासेस का काम, सब सारा काम करता रहेगा बिना टेंशन लिए कि आज एम्प्लॉयज कि तुम जो सोच देखोगे कि भाई 9 घंटे बोला, 9 घंटा काम करेंगे निकल लेंगे, बस बात खत्म, हमें एम्प्लॉयर से मतलब नहीं, हमें हमारे काम से मतलब है, उतना काम किया जितनी सामने वाले ने बोला है, बस दैट्स इट, निकल गया। लेकिन अगर तुमको अटैचमेंट है, एफिलिएशन है, तो वो एक्स्ट्रा काम भी करके देगा, चलो यार ये काम और कर देते, चलो एक्स्ट्रा रुक जाते, एक्स्ट्रा दिमाग लगाएगा, कुछ क्रिएटिविटी करेगा, कुछ दिमाग लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल भाई क्लास में अपन इस तरीके से प्रमोशन कर सकते हैं, अपन ऐसा कर सकते हैं, अपन वैसा कर सकते हैं, तो एफिलिएशन के कारण चीज़ें होती है। तो एफिलिएशन के कारण, अटैचमेंट के कारण, कनेक्शंस के कारण हम कुछ ना कुछ कर देते हैं। तीसरा है पावर, पावर मतलब इन्फ्लुएंसिंग पावर हुआ, लीडरशिप की पावर हुई, लिख लेना भाई, पावर के आगे तुम चाहो तो डैश करके लिख देना, एक मिनट, इन्फ्लुएंसिंग पावर या फिर लीडरशिप ऐसे लिख लेना, समझने के लिए, एग्जाम में नहीं लिखना है ना। तो पावर मतलब कौन सी पावर होनी चाहिए, इन्फ्लुएंस कर सके सामने वाले को, हम किसी के लीडर बन सके, ये पावर इंसान के अंदर होनी चाहिए। जब हम किसी के लीडर बनेंगे उसको अपनी उंगली पे नचा सकते हैं, है ना जी। तो पावर, इन तीनों में से एक ना एक मोटिवेशन होना चाहिए। मैकलेंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या कहती है, इन तीन मोटिवेशन में से कोई ना कोई एक मोटिवेशन होना चाहिए, होता ही है किसी बिजनेसमैन के अंदर, किसी एंटरप्रेन्योर के अंदर, जिससे वो सक्सेस पाता है ना, जिससे वो सक्सेस पाता है, ठीक है भाई। मैकलेंड थ्योरी हमसे ये बोल के गई है कि भैया तीन में से एक कुछ ना कुछ व्यक्ति के अंदर होगा, इससे वो सक्सेस पाता है, इन तीन में से कुछ भी एक चीज होती है उसके अंदर। अपन हाइलाइटर का भी कलर चेंज करते हैं, ग्रीन रखते हैं ना, ठीक है, ग्रीन तुमको, पिंक रखे दो, पिंक पिंक भी अच्छा है, ठीक है। तो मैकलेन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बोलता है तीन में से कोई ना कोई एक आपके अंदर मोटिवेशन होगा, जिससे आप अपने स्टार्टअप या फिर आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में, ठीक है। तो एवरी पर्सन हैज वन ऑफ थ्री मेन मोटिवेशन, या फिर मोटिवेटर, या फिर ड्राइविंग मोटिवेटर लिखा हो तो ड्राइविंग तुम चाहो हटा सकते हो, तो डायरेक्टली लिख सकते हो एवरी पर्सन हैज वन ऑफ थ्री मोटिवेशंस, ठीक है। तीन में से कोई एक ना एक मोटिवेशन आपके अंदर होगा, ठीक है। ये एनएपी लिखा हुआ, एनएपी अपना कीवर्ड है, एन से होगा नीड फॉर अचीवमेंट, या तो ये होगा, या फिर एफिलिएशन, ए से एफिलिएशन, या फिर पी, पी से पावर, एनएपी 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 एन ए पी। सर याद करना है, हाँ जी बिल्कुल याद करना है। एवरी पर्सन हैज वन ऑफ द थ्री
ड्राइविंग मोटिवेटर्स, ठीक है, इन तीनों में से एक ना एक होगा आपके अंदर। द नीड फॉर अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर। अब इनके आगे तुमको लिखना हो तो लिख देना, अपने समझने के लिए एग्जाम में सिर्फ इतना ही सा लिखना है अपने को, इससे ऊपर अपने को नहीं लिखना है ना। नीड फॉर अचीवमेंट अपने समझने के लिए एग्जाम्पल में खुद ही डाल देना कि कुछ ना कुछ चीज़ की नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पैसे की नीड है तो मैंने बहुत बड़ा धंधा खड़ा कर दिया। दूसरा एफिलिएशन, कनेक्शन, रिलेशन लिख सकते हो। दशरथ मांझी एग्जाम्पल में डाल सकते हो, मांझी जो मूवी आई हुई थी ना। पावर, इन्फ्लुएंसिंग पावर, लीडरशिप पावर, हम सामने वाले को कैसे अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, है ना जी। और इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिशियन जो बीजेपी कांग्रेस जितनी भी पार्टीज हैं, तो अंबानी जी, अडानी जी, कोई भी हुआ तो इनको फंड तो देते ही हो गए ना। जब ये जो चुनाव वगैरह होते हैं, जो इलेक्शन से पहले जो प्रमोशन वगैरह होता है कोई भी पार्टी का, तो वो खर्चा कहाँ से करते हैं, ये बड़ी बड़ी पार्टीज इनको पेमेंट देती है ना जी, कैश में या फिर बैंक अकाउंट, जो भी करते हो समझ जाओ यार। ये लोग इनको पैसा देते हैं और ये उनके बहुत सारे काम करके देते हैं। पॉलिटिशियन वगैरह बहुत सारी परमिशंस परमिट्स वगैरह अलाउ कर देते हैं, है ना। तो ये पावर है बिजनेसमैन की, पैसे की पावर है ना सामने वाले के पास। अडानी जी हो गया, अंबानी जी हो गए, उनके पास किस किस चीज़ की पावर है, पैसे की पावर है, पावर इन्फ्लुएंसिंग पावर है उनको, कि भाई कोई भी काम अगर गवर्नमेंट से कराना है दे दो हो जाएगा, है ना। तो ये पावर है। तो इन तीनों में से कोई ना कोई आपके अंदर एक मोटिवेटिंग फैक्टर होगा जिससे आप ग्रोथ करोगे, आगे बढ़ोगे, या फिर बोल सकता हूँ कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनेगा। तो इन तीनों में से कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ नीचे, दीज मोटिवेटर्स आर नॉट इनहेरेंट, वी डेवलप दैम थ्रू और कल्चर एंड लाइफ एक्सपीरियंस। ये जो मोटिवेटर्स होते हैं, ये जो तीन जो चीज़ें हैं, हमारे अंदर पैदा होने से नहीं आती है, जब बच्चे ने जन्म लिया तब से नहीं आती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम धीरे धीरे अपने कल्चर से, अपनी डेली लाइफ से सीखते हैं, ठीक है। ये थी मेरी पहली थ्योरी, क्या थी, मैकलेंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैकलेंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मैकलेंड की स्पेलिंग MAC, मैक, मैकलेंड, मैकलेंड, ठीक है, CLELLAND, क्लैंड, 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 ठीक है। मैक, MC मैक, क्लैंड, CLELLAND, इस टाइप से तोड़ देना इसको, ठीक है, मैकलैंड, ठीक है। मैकलैंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इसमें तीन में से एक कोई मोटिवेटर आपके अंदर होगा, तब आप स्टार्टअप स्टार्ट करोगे या फिर आगे बढ़ोगे, जुनून रहेगा आपके अंदर। पहला है नीड फॉर अचीवमेंट, कुछ पाना है, कुछ पाना है। नैप, 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 नैप होता है नैप ले लिया 5 मिनट का। नीड फॉर अचीवमेंट, A फॉर एफिलेशन, P से पावर। इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज होगी, है ना। चलो, ये चीज था। और नीचे क्या लिखा हुआ, ये चीजें बॉर्न होने से नहीं आती इंसान के अंदर, ये हम डेवलप करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये लाइन नहीं लिखनी है अपने को, बस ये इतना लिख देना, दैट्स इट, आपका काम हो जाए, ठीक है। तो तुम ये लाइन काट सकते हो इजीली, इसको काट, ठीक है भाई, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, इस लाइन को काट दो। चलो, अब दूसरी भाई, इसमें तुमको मजा आएगा, थोड़ा सा ज्ञान वगैरह दूंगा मैं तुमको। कौन सा है दोस्त, रूटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी। कौन सा है भाई, रूटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी। रूटर, रूटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी भाई, ये किसने क्या दिया, क्या बताओ। जूलियन बी रोटर करके थे, तो अपने को सिर्फ रोटर याद रखना, 1954 में दिया हुआ था, और सलाह अपन अब पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनका इनका फोकस था कि भाई सक्सेस का कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में होता है। मतलब रोटर जी बोल के गए, दो चीज़ों के बारे में बता दिया इन्होंने। पहली चीज़ बताया, एक होता है इंटरनल चीज़ होती है, एक होती है हमारे अंदर एक्सटर्नल चीज़ होती है। इन्हें दो चीज़ बताई भाई। एक लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, मैं तुमको बताता हूँ क्या चीज़ होती है, तीन चार टर्म्स हैं, जरा समझो इनको। पहली चीज़ है, मैंने तुमको बोला, क्या बोला दोस्त मैंने, रूटर तो अपने ऑथर का नाम हो गया, जो जिन्होंने अपने को दिया। लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी होता है, लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग में समझाया हुआ है लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है। तो लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है इंडिविजुअल का परसेप्शन किसी भी चीज़ के बारे में, कि मैं क्या सोच रहा हूँ किसी भी चीज़ के बारे में। लोकस ऑफ कंट्रोल समझो, रोटर भैया वो ऑथर थे, ठीक है भाई, उन्होंने ज्ञान दिया हुआ है अपन को, ठीक है, ले लेंगे। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब बता दो सर। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि हम क्या सोच रखते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, ये माउस है, मैं क्या सोच रहा हूँ इसके बारे में, ये माउस है मेरे लिए, ठीक है। तुम क्या सोच रहे हो इसके बारे में, कि ये लाइट है, माउस नहीं, ये लाइट है, क्या है ये देखो, चेहरे पे भी आ रही होगी तुम्हारे, ये लाइट है, क्या है, ये लाइट है। तुम सोच रहे हो इस चीज़ को, कोई और बंदा क्या सोच रहा है, ये कार है, ये कार है, ये चल रहा है ना, ये जो व्हील लगा हुआ है ना, ये कार है, ठीक है। क्या क्या है, ये कार है ये, ठीक है।
पूरी नोट्स ऊपर नीचे हो गए अपने, ठीक है। बस लेके आते हैं। कोई क्या सोच रहा है, कार है, कोई क्या सोच रहा है, माउस है, कोई क्या सोच रहा है, ये लाइट है। क्या है दोस्त, लाइट है, दिख रहा है, ये लाइट है ना। तो सबकी थिंकिंग अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे परसेप्शन। मेरा परसेप्शन है कि ये भाई ये माउस है, ठीक है। तुम्हारा परसेप्शन है कि भाई ये लाइट है। किसी और का परसेप्शन है, वो ये बोलता है भाई ये कार है। और चौथा बंदा बोलता है नहीं ये प्लास्टिक का कुछ है, हम नहीं जानते बस ये प्लास्टिक का कुछ है। तो ये परसेप्शन है कि मैं किस तरीके से इसको देख रहा हूँ, मेरी क्या सोच है इस चीज के लिए। अब लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी बोलता है कि अब मेरी क्या सोच है मेरे लिए, परसेप्शन बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ खुद के लिए। एक तो मैं इंटरनली खुद की चीजें सोचूंगा, एक बाहर की चीजें सोचूंगा मैं, ठीक है। तो इन्होंने दो पार्ट में लोकस ऑफ कंट्रोल को डिवाइड किया। परसेप्शन को मैं यहाँ पे साइड में ला रहा हूँ चीज़ों को, परसेप्शन का एक अच्छे से अपने मैं खुद का नोट बना के तुमको देता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ। परसेप्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। परसेप्शन, परसेप्शन मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है, सोच किसी भी चीज़ के बारे में। अब इन्होंने दो पार्ट में इन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है भाई इंटरनल, एक होगा एक्सटर्नल, ठीक है। ठीक है, एक होगा इंटरनल कि भाई मैं खुद के बारे में क्या मतलब, ये जो परसेप्शन है, सोच, मेरी जो सोच है, ये दो तरीके से इम्पैक्ट होगी। अब इंटरनली होगी खुद के कारण, और एक्सटर्नली होगी दूसरों के कारण। इंटरनली मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ खुद के बारे में, मैं क्या सोच रहा हूँ खुद के बारे में, मैं क्या सोच रहा हूँ इस माउस के बारे में, मैं क्या सोच रहा हूँ इस माउस के बारे में। एक्सटर्नल मतलब मैं लिख दूँ, ठीक है, मैं। और एक्सटर्नल मतलब सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाला मतलब दूसरा व्यक्ति, तुम क्या सोच रहे हो इसके बारे में। समझा गया। परसेप्शन का मतलब सोच, कि भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है, सोच। सोच इंटर, अब इसको दो पार्ट में तोड़ा गया सोच को, कि भाई इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, और एक्सटर्नल मतलब तुम क्या सोच रहे हो, बाहर वाला बंदा या फिर दूसरा बंदा क्या सोच रहा है, ठीक है। अब इसको इनकी लैंग्वेज में बताते, जो बुक थी ना उसकी लैंग्वेज में। परसेप्शन का इन्होंने इंग्लिश में नाम दे दिया लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है, कि भाई परसेप्शन, ठीक है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और एक्सटर्नल को बोल दिया इन्होंने एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। समझ आया, सिंपल है, सिंपल है। सोच, ठीक है, लोकस ऑफ कंट्रोल इंग्लिश में वर्ड दिया। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, मैं क्या सोच रहा हूँ खुद के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में, मैं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है, खुद के बारे में किसी के बारे में, इसको भी साइड रख दो। मैं क्या सोच रहा हूँ इसको बोलेंगे इंटरनल, दूसरा क्या सोच रहा है उसको बोलेंगे एक्सटर्नल, ठीक है भाई। समझ गए, ये अपना हिंदी लैंग्वेज है, अपने तुमको समझाने के लिए मैंने वर्डिंग में ले लिया, ठीक है भाई। अब क्या होता है, इसको मैं बिजनेस से कनेक्ट कर दूं, बिल्कुल सर कर दो, कर दो, कर दो, कर दो। चलो वापस आ जाओ, कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, तो सॉरी क्या सोच, ठीक है। इंटरनल में मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ। अब मैं बिजनेस से कनेक्ट कर रहा हूँ इसको, बिजनेस। अब मैं एक बिजनेस चलाता हूँ, अगर मैं सोचता हूँ कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, सक्सेस मिल जाएगी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे, बहुत मोटिवेटेड हूँ, ठीक है, तो इंसान बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएगा। मतलब मेरी सोच, मेरी ही इंटरनल थिंकिंग से, मेरी सोच मेरी ही इंटरनल थिंकिंग पर डिपेंडेंट है, मैं क्या सोच रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम सीएमए कर रहे हो, तुम सोचते हो मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है, तो भाई तुमको डर लगेगा, तुम नहीं पास कर पाओगे। तुमको लग रहा है कि मैं कर लूंगा यार, है अपने अंदर दम, अपन कर लेंगे, निकाल लेंगे, हिम्मत रखते हैं, सर पढ़ा रहे, बढ़िया पढ़ा रहे, सब अच्छा चल रहा है जिंदगी में। तो ये तुम्हारी सोच है खुद के लिए कि तुम कर लोगे वो चीज़, क्या, सीएमए, ठीक है। ये चीज़ होती है इंटरनल, कि मैं क्या सोच रहा हूँ खुद के बारे में, खुद की चीज़ों के बारे में, ठीक है। बिजनेस के बारे में भी सेम चीज़ है कि मैं कर लूंगा, हो जाएगा सक्सेसफुल, तो इंसान सक्सेसफुल हो जाएगा। रोटर भैया बोल रहे हैं, अपन नहीं बोल रहे हैं। रोटर जी कहते हैं कि इंटरनली अगर तुम पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, अगर तुम नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है। ये 1954 में वो बोल के गए थे, ठीक है। एक्सटर्नल होता है बाहर की चीज़ें, लक, कि भाई तुम्हारा लक तुम पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं, ये एक्सटर्नल चीज़ है, लक हो गया। और किसी दूसरे की पॉलिसीज, जैसे कि भाई एग्जाम से रिलेटेड बात करता हूँ, आई सी एम ए आई, अरे भाई, बाहर का फैक्टर, इंस्टीट्यूट ने चारों पेपर इतने टफ कर दिए कि भाई कोई पेपर में पास नहीं हो पाया, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। क्या है दोस्त, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। तीसरा गवर्नमेंट की पॉलिसी, कुछ मतलब गवर्नमेंट, अभी अपन ने आईसीएमआई कर लिया, अब इसको हटा के गवर्नमेंट की पॉलिसी लिखता हूँ, ठीक है।
बिजनेस के लिए कि भाई बिजनेस बढ़िया चल रहा था, इन्होंने ऐसा कुछ किया, गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज लगा दी कि मेरा बिजनेस बंद हो गया, मेरे से लाइसेंस वगैरह छीन लिया, मैं पेट्रोल पंप चलाता था, मेरा लाइसेंस छीन लिया, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। ठीक है, सिंपल। और इंस्टीट्यूट की अगर अपन बात करें या फिर तुम्हारा एग्जाम्पल ले, इंटरनल मतलब अगर तुम पॉजिटिव सोचोगे तो क्लियर कर जाओगे, नेगेटिव सोचोगे तो फेल हो जाओगे। ठीक है, पहली चीज। एक्सटर्नल का मतलब भाई बाहर के फैक्टर, दूसरे फैक्टर। भाई जैसे इंस्टीट्यूट ने पेपर इतना खतरनाक सेट किया और इंस्टीट्यूट ने पेपर बहुत जल्दी ले लिए, मतलब तुम्हारा जून में एग्जाम है तो उन्होंने बिल्कुल 10 जून को बोला कि भाई 15 जून से तुम्हारे एग्जाम है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ कि भाई इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन ही बहुत लेट निकाला, भाई तुम्हारा परसों से पेपर है तो इतने जल्दी कैसे अपन प्रिपरेशन करेंगे, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है। ठीक है, तो लोकस भाई ये बोल के गए कि जो इंटरनल फैक्टर होते हैं बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत कम इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को सक्सेसफुल होने में। ठीक है, बिजनेस की बात की उन्होंने तो अपन बिजनेस पे लेके आते हैं इसको। ठीक है, तो ये था पूरा लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी और बहुत इजी था, सड़ा चीज़ था, कुछ था बड़ा कुछ भी नहीं था, है ना। बस अपने को दिखता है कि थोड़ा सा टफ है, बड़ा है। तो सबसे पहले मैं डब्बा पढ़ाऊंगा, ये डब्बा मैं पढ़ाने वाला हूँ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, अपने समझने के लिए बोला गया है कि लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब इंडिविजुअल का परसेप्शन अबाउट द कॉजेज ऑफ द लाइफ कंडीशन, कि मैं क्या सोचता हूँ खुद के बारे में, चीज़ों के बारे में। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है ना, मैं क्या सोच रहा हूँ। ओके, खुद के बारे में, चीज़ों के बारे में। फिर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, दूसरा होगा हमारा एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इंटरनल का मतलब कि इंडिविजुअल के खुद के बिलीफ दैट दे आर देयर ओन मास्टर एंड दे कैन एक्ट टू चेंज देयर ओन कंडीशन। ठीक है, कि हम खुद के मास्टर खुद हैं, हम जैसा सोचेंगे वैसा होगा। सिंपल मतलब वही निकलता है, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे किसी चीज़ के लिए तो वो चीज़ हमें पॉजिटिव मिलेगी, नेगेटिव सोचेंगे तो हमें वो चीज़ नेगेटिव मिलेगी। कि हम खुद के मास्टर होते हैं, हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, हम जैसा सोचेंगे वो चीज़ वैसी होगी। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब बाहर की चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ लक, ठीक है, और गवर्नमेंट, ठीक है, गॉड, भगवान के बारे में, मतलब किस्मत के बारे में बता दी, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, है ना। ठीक है, तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में इन्होंने बता दी, जो कि सिर्फ रीडिंग पर्पज से था, इसके अलावा अपने को कुछ भी नहीं करना है इसमें। अपने को लिखना है तो ये 3 लाइन लिखनी है। ठीक है, बहुत सिंपल है। दिस थ्योरी पुट लाइट ऑन द लोकस ऑफ कंट्रोल वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल दैट इन्फ्लुएंसेस एंटरप्रेन्योरल एक्शंस। ठीक है, एंटरप्रेन्योर के एक्शंस को इंपैक्ट करेगा, मतलब कुछ करना है कुछ नहीं करना है, उसके एक्शंस को कौन इंपैक्ट करेगा, लोकस ऑफ कंट्रोल। अब उन्होंने वही बता दिया, वो इंटरनल होता है और एक्सटर्नल भी होता है। तो तुम ऐसे लिख सकते हो, रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी टॉक्स अबाउट लोकस ऑफ कंट्रोल। ओके, दूसरे पॉइंट में लिख दो, लोकस ऑफ कंट्रोल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। लिख दो, सिंपल है। पहली लाइन सिंपल हुई कि नहीं हुई, ये बताओ। इन्होंने वही चीज बोला गया है भैया, लोकस ऑफ कंट्रोल, ओ सॉरी, ये जो थ्योरी है रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल जो थ्योरी है, दो चीज पे, वो एक चीज पे फोकस करिए, वो है लोकस ऑफ कंट्रोल। अब लोकस ऑफ कंट्रोल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इंटरनल और एक्सटर्नल। वही चीज मैंने चार्ट के थ्रू समझाई, वही चीज मैंने तुमको तुम्हारा सीएमए का एग्जाम्पल लेके समझाया, बिजनेस का एग्जाम्पल लेके समझाया, वही चीज इन्होंने यहाँ समझा दी। सिंपल वे में तुम लिख सकते हो इसको। एक पॉइंट तैयार हो गया क्या? हाँ सर हो गया, बहुत देर से लोकस ऑफ कंट्रोल बोल रहा है, याद हो गया। रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल भी याद हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट में वही चीज समझा दी, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है। तो पहले इंटरनल देख लो। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बिलीव्स दैट सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय हिज और हर ओन एफर्ट्स एंड एबिलिटी। इंटरनली बोला गया कि खुद के एफर्ट से और खुद की एबिलिटी से तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, मतलब तुम खुद पे सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो और मेहनत करते हो, खुद की एफर्ट भी लगाओगे, खुद की एबिलिटी, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, तुम्हारे अंदर स्किल्स है, तो तुम क्लियर कर दोगे एग्जाम, है ना। और खुद जैसा सोचोगे वैसा होगा, पहली चीज। अब दूसरी चीज क्या, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल माइट बिलीव दैट सक्सेस चांसेस आर डिटरमाइंड बाय मार्केट इंस्टीट्यूशनल फोर्सेस, दे कैन नॉट बी कंट्रोल। मतलब बाहर की चीज है, बाहर की चीज बोले तो मार्केट, भाई इंटरनेशनल मार्केट, मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ, इंटरनेशनल मार्केट गिर रहा है तो हमारा इंडियन मार्केट भी गिरेगा। रीजन क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है, बाहर की चीज है। ठीक है, तो उन्होंने वही चीज बोला कि भैया मार्केट गिर रहा है, भाई मार्केट में
मंदी का दौर चल रहा है, तो तुम्हारा बिजनेस में भी मंदी का दौर आएगा। ये एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, मैक्रो फैक्टर जिसको अपन बोलते हैं, वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे समझा दी। इंस्टीट्यूशनल फोर्सेस आ गया भाई, कोई भी इंस्टीट्यूशनल फोर्स, फॉर एग्जांपल जीएसटी डिपार्टमेंट है, जीएसटी ने डिपार्टमेंट ने 18 से 28% किसी पे जीएसटी लगा दी, उस प्रोडक्ट की रेट बढ़ गई, उसके कारण भाई मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, कम बिक रहा है, तो इंस्टीट्यूशनल फोर्सेस हो गया है। ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट ने कुछ भी कर दिया तो वो इंस्टीट्यूशन का फोर्स है, हमारा फोर्स नहीं है। ठीक है, तो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वही बोलते हैं कि भैया तुम सक्सेसफुल कब होगे, मार्केट की चीज़ों को चेक करके, इंस्टीट्यूशन की चीज़ों को चेक करके, बाहर की चीज़ों पे। इंटरनल वाला वो बोलता है कि भैया तुम्हारी सक्सेस रेट तुम पर डिपेंडेंट है, तुम जो सोचोगे वैसा होगा, और उसके साथ साथ तुमको एफर्ट भी डालने होंगे और तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ भी, कि तुम जिस टाइप से सोच रहे हो, जो तुम कर रहे हो, तुम्हारी जो एक्शंस है, स्किल्स है, उन पर भी डिपेंडेंट है। तो अपने को यही तीनों लाइनें लिखनी है। पहली लाइन मैंने थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया कि रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी मतलब it focuses on locus of control which is divided into two part, that is internal and external locus of control। ठीक है, दूसरी लाइन हो गई भाई, internal locus of control believes that success depends on effort and ability। इतना लिख देना चलेगा, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो, मुझे कीवर्ड चाहिए। कीवर्ड क्या चाहिए भैया? इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बिलीव करता है कि सक्सेस डिटरमाइंड होती है एफर्ट से और एबिलिटी से। ये जो राउंड लगाया हुआ है ना, ये वर्ड चाहिए, थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो। अब एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल बिलीव दैट, क्या बिलीव करता है कि सक्सेस का जो चांसेस है, सक्सेस का चांसेस डिपेंड्स या फिर डिटरमाइंड बाय मार्केट और इंस्टीट्यूशनल फोर्सेस, बस। ठीक है, और एक लाइन और लिख सकते हो कि मेजोरिटी सक्सेस डिपेंड्स ऑन द इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, मतलब मेजोरिटी जो फैक्टर्स होते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मेहनत ही नहीं कर रहा हूँ, मैं मेहनत ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर स्किल ही नहीं है, तो मैं कैसे सक्सेसफुल हो पाऊंगा, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा? मैं पेपर में पढ़ता ही नहीं हूँ, कोई मुझे पास करके दिखाए। ठीक है, तो मेजोरिटी जो फैक्टर होता है इंटरनल होता है। ठीक है, ये अपना लोकस ऑफ कंट्रोल हो गया। और कुछ सर? कुछ भी नहीं है सर। ठीक है, ये चीज़ थी, हो गया होगा, आई होप हो गया, है ना? ठीक है, ये डब्बा वाला अपने को नहीं पढ़ना, सिर्फ रीडिंग पर्पज के लिए तुम्हारे लिए था। तीसरा है भाई एक्शन रेगुलेशन थ्योरी। सर ये लिख देंगे, अरे सब टेंशन मत, तो सब लिख देंगे, सब याद करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, एक्शन रेगुलेशन थ्योरी। एक्शन रेगुलेशन थ्योरी का मतलब होता है एक्शन, मतलब तुम एक्शन लोगे तो काम होगा, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। क्या बोला? तुम अगर पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, ये किसने दिया था भाई? फ्रीसी सबीनी करके थी, फ्रीसी सबीनी उन्होंने दिया हुआ था, इनको भी छोड़ो, कोई मतलब नहीं है। फ्रीसी एंड सबीनी दो लोग थे, उन्होंने दिया हुआ था। इनका फोकस था कि भैया एंटरप्रेन्योर की जो परफॉर्मेंस है, जो बिजनेसमैन है, उसका परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा उसके एक्शंस पर, नॉट इंटेंशंस पर। मतलब अगर तुम एक्शन लोगे तो तुम पास हो जाओगे, नहीं तो तुम नहीं हो पाओगे। ठीक है, ये वही छोटी, मतलब ये थ्योरी वगैरह जो हुई है 1950 1970 उस टाइम पे आई हुई थी। मतलब अपन को तो वैसे ही पता है ना भाई, तुम पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे, तो इन्होंने वो चीज़ लिखी हुई है भाई, ऑथर्स लोग भाई लिख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि भाई तुम अगर एक्शन लोगे तो तुम पास हो जाओगे, तुम अगर एक्शन नहीं लोगे तो तुम फेल हो जाओगे। ऑथर का नाम वगैरह याद नहीं रखना अपने को, बस एक्शन रेगुलेशन थ्योरी के नाम से याद रखना। या तो ये लोग डायरेक्टली एमसीक्यू वगैरह भी पूछ सकते हैं, डायरेक्टली एक्शन रेगुलेशन थ्योरी का लिख देंगे, नीचे लिख देंगे कुछ ना कुछ 2-3 पॉइंट बना के। ठीक है, तो मैं एमसीक्यू आ सकता, या फिर डायरेक्ट 7 मार्क में क्वेश्चन आएगा कि 3 मोटिवेशनल जो थ्योरी है वो बता दो, तो 2-2 3-3 लाइन लिख देना। ठीक है दोस्त, एक्शन रेगुलेशन थ्योरी के अंदर क्या होता है भाई? दिस थ्योरी सेज दैट परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर डिपेंड्स ऑन देयर एक्शन। वाह, बहुत अच्छी बात बता दी, बहुत बड़ी ग्रेट, मतलब जीवन में पता ही नहीं था। क्या बोल रहे हैं? मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। क्या बोल रहे हैं? मेहनत करोगे फल मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। वही बोला ना कि परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर डिपेंड्स ऑन देयर एक्शन। तुम एक्शन लोगे तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। पहला पॉइंट सिंपल था कि भैया दिस थ्योरी सेज दैट, कि भैया परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर डिपेंड्स ऑन एक्शन। बस, परफॉर्मेंस किस पर डिपेंड हो रही है? एक्शन पर। परफॉर्मेंस डिपेंड होती है एक्शन पर, सिंपल। इट इज अ साइकोलॉजिकल थ्योरी दैट लुक्स दैट हाउ इंडिविजुअल अचीव देयर गोल्स थ्रू प्रोसेस ऑफ एक्शन एंड रेगुलेशन। और तीसरा क्या लिखा हुआ? दिस थ्योरी इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एंड वर्कफ्लो एनालिसिस। तो ये अपने को नहीं लिखना, तीसरी लाइन हटा देना, नहीं लिखना अपने को, सिर्फ 2 लाइन अपने को याद करनी है। दूसरी लाइन क्या बोलता है? इट इज अ साइकोलॉजिकल थ्योरी, ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जिसमें बताते हैं, सोचते हैं कि हाउ इंडिविजुअल अचीव देयर गोल्स थ्रू प्रोसेस ऑफ एक्शन और रेगुलेशन। वो घुमा फिरा के पहली वाली लाइन को दे दिया कि भाई इस थ्योरी के अंदर बताया गया है कि तुम जैसे
एक्शन लोगे वैसे काम होगा। तुम गोल कैसे अचीव कर सकते हो, एक्शन लेके और रेगुलेशंस को फॉलो करके, मतलब रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करो। मतलब तुम कंसिस्टेंटली एक रूल को फॉलो कर रहे हो, 5 बजे उठ के पढ़ना है, 5 बजे से 9 बजे तक सुबह चुपचाप उठ के पढ़ना है, ये तुम्हारा रूल है, ये तुम्हारा रूल है जिसको तुम रेगुलेट कर रहे हो, ठीक है। और क्या कर रहे हो, एक्शन भी ले रहे हो। तुम रूल रेगुलेशन फॉलो करोगे, एक्शन लोगे, तो तुम ऑटोमेटिकली अपने गोल को अचीव कर लोगे। वही चीज इन्होंने घुमा फिरा के बोल दी कि हाउ इंडिविजुअल अचीव देयर गोल थ्रू एक्शन एंड रेगुलेशन, कि इंडिविजुअल कैसे अपने गोल को अचीव कर रहा है एक्शन से और रेगुलेशन से। तो तुमको क्या लिखना है, इट इज अ साइकोलॉजिकल थ्योरी, ये भी हटा दो। ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है, मतलब इंसान ने डिसाइड किया ये करना है तो उसके माइंड में आके करना है करना है करना है, तो साइकोलॉजिकल थ्योरी है। इसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली पहली लाइन अपन ने पूरी लिख देना, ठीक है। हाउ परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर डिपेंड्स ऑन द एक्शन। दूसरी लिखना है हाउ इंडिविजुअल अचीव देयर गोल थ्रू एक्शन एंड रेगुलेशन, इतना लिख देना। ये प्रोसेस ऑफ काट देना, ठीक है। हाउ इंडिविजुअल्स अचीव देयर गोल्स थ्रू एक्शंस ऑन रेगुलेशन, ये अपने को लिखना होगा, ठीक है। बस इतना लिख दो, दैट्स इट। हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया। क्या हो गया दोस्त, एक क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया है। ठीक है भाई, बिल्कुल सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है भाई, और तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये 7 मार्क का एक क्वेश्चन मैं तुमको तैयार करा रहा हूँ सर, थोड़ा हैवी सा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साइकोलॉजिकल थ्योरीज होती हैं, ठीक है। मैं अब तुमको रिपीट करा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ, ठीक है। याद करना फटाफट, पहले याद करना फिर अपनी बुक में लिखना है। 3 थ्योरीज होती है, 3 थ्योरीज होती है साइकोलॉजिकल की। 3 थ्योरीज होती हैं। पहली थ्योरी होती है भाई मैकलेन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैकलेन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन याद करो, फटाफट याद करो। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, फटाफट आओ, इधर आओ, फटाफट चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। नींद आ रही है, चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे। मैकलेन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मैकलेन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मैकलेन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। रिपीट करो, 3 बार रिपीट करो मैकलेन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जल्दी, ठीक है। मैकलेन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मैकलेन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मैकलेन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैकलेन की स्पेलिंग एम सी अलग रख दो, क्लैंड अलग कर दो। मैकलैंड CLELLAND, CLELLAND, MCCLELLAND, CLELLAND, मैकलैंड। फिर से रिपीट करो, ठीक है। मैकलेन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब इसमें 3 चीज बता दी गई भैया, नैप 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 नैप। क्या बताया, 3 चीज बता दी, नैप, कि भैया हर व्यक्ति के अंदर एवरी पर्सन हैज वन ऑफ द 3 ड्राइविंग मोटिवेशंस या फिर ड्राइविंग मोटिवेटर्स, जो कि मोटिवेट करने वाले हैं। इन तीनों में से एक मोटिवेशन होने वाला है नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर अचीवमेंट, एफिलेशन 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 एंड पावर, एफिलेशन एंड पावर, नीड फॉर अचीवमेंट, एफिलेशन एंड पावर। मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूँ, मुझे ही याद हो जाती चीजें ऑटोमेटिकली। नैप, ठीक है। रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल, तो रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी focuses on locus of control and it is divided into 2 parts, internal locus of control and external locus of control, ठीक है भाई। रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल, रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल, रोटर, रोटर यू नो रोटर, रोटेशन लगाता है जो रोटर, ठीक है। मोटर के अंदर रोटर होता है जो रोटेट करता है बार 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 बार। अगर तुमने 9th 10th में साइंस पढ़ी हो अच्छे से तो रोटर, ठीक है। रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल, रोटर बोलता है अंदर और बाहर, ठीक है, ये चीज थी। अंदर का मतलब क्या भाई, खुद की बिलीव, तुम क्या सोच रहे हो, खुद के एफर्ट, खुद की एबिलिटी जो सक्सेस करेगी। एक्सटर्नल बोले तो बाहर के फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि मार्केट और इंस्टीट्यूशन का फोर्स, मार्केट और इंस्टीट्यूशन का फोर्स, ये कीवर्ड याद रखना, मार्केट और इंस्टीट्यूशन का फोर्स, मार्केट और इंस्टीट्यूशन का फोर्स एक्सटर्नल, और इंटरनल मतलब खुद के एफर्ट, खुद की एबिलिटी, ठीक है, खुद के एफर्ट, खुद की एबिलिटी। ये हो गया, बिल्कुल सर हो गया। एक्शन रेगुलेशन थ्योरी, एक्शन लोगे तो काम होगा। परफॉर्मेंस किस पर डिपेंड करती है, एक्शन पर, परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी एक्शन पर। और दूसरा लिखना है हाउ इंडिविजुअल अचीव देयर गोल्स थ्रू एक्शन एंड रेगुलेशन। एक्शन तो पहले उसमें भी आ रहा है लाइन में, दूसरी लाइन में भी एक्शन आ रहा है। तो अपन क्या है भाई, पहली लाइन में क्या है, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस और एक्शन, दूसरे में आएगा गोल और एक्शन, ठीक है। ऐसे भी तुम लिख सकते हो। पहले रफ करने तो तुमको बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, चश्मा लगा लो भाई, नहीं दिख रहा तो आ जाओ। पहले वाले में क्या बोला गया भाई, आपकी परफॉर्मेंस डिपेंड्स करती है एक्शन पर, ऐसे साइड में लिखते चलना दोस्त। दूसरी चीज में क्या लिखा हुआ है, इंसान के गोल डिपेंड्स करते हैं एक्शन पर, तो ठीक है, ऐसे साइड में लिखते हुए चलो तो ऑटोमेटिक याद होगा। भाई एक्शन रेगुलेशन थ्योरी बोलती है कि परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर या फिर परफॉर्मेंस ऑफ पर्सन, परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन एक्शन, और
दूसरी लाइन में लिखना हाउ इंडिविजुअल अचीव देयर गोल थ्रू एक्शन एंड रेगुलेशन भी लिख देना। हो गया भाई, कितना सिंपल था भाई, 2 पॉइंट कितने आसानी से बन गए अपने। हो गया। अब ईमानदारी से बेईमानी ना करते हुए फटाफट अपनी बुक में लिख लो जल्दी, जो अपनी जो कॉपी है वो लिखो फटाफट। 3 साइकोलॉजिकल थ्योरीज जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ, लिखो, मैं वेट कर रहा हूँ, लिखो। 3 साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। पहला पॉइंट लिखो मैकलेंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मैकलेंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, उसके आगे NAP लिख देना, ऐसे लिखना मैकलेंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, उसके आगे NAP, NAP में 3 कांटे लगा दो, N फॉर हो जाएगा अपना नीड फॉर अचीवमेंट, दूसरे में लिखो एफिलिएशन, तीसरे में लिखो पावर, ठीक है, ऐसे बना देना कांटे, जल्दी लिखो। दूसरा लिखना है रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी, रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी, इसके अगर लिखना LOCUS लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है, उसके आगे लिखना इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल इस टाइप से तुमको लिखना होगा, ठीक है। और इंटरनल के तुम और डैश लगा के लिख सकते हो क्या, एफर्ट एंड एबिलिटी, ऐसे लिख दो, पूरा लिखना है एफर्ट एंड एबिलिटी। और एक्सटर्नल के आगे तुमको लिखना है मार्केट और इंस्टीट्यूशनल फोर्सेस, ये पूरा पूरा लिखना I और MF, ये ऐसे एरो बनाते हुए चलना, ऐसे पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल राइटिंग 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 ऐसे पैराग्राफ टाइप में मत लिखना, वो अपने को रिवीजन पर्पस में बहुत हेल्पफुल करेगा। ये कांटे तुमको याद आएंगे, लोकस ऑफ कंट्रोल में से 2 कांटे निकाले, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या, इंटरनल मतलब क्या, एफर्ट्स और एबिलिटी लगाएंगे, क्या कि भाई इंसान की सक्सेस डिपेंड करती खुद के एफर्ट्स पर और खुद की एबिलिटी पर। एक्सटर्नल मतलब क्या भाई, कि भाई एक्सटर्नल चीज़ों के कारण इम्पैक्ट होता है, भाई सक्सेस डिपेंड करती है एक्सटर्नल फैक्टर पे। कौन कौन से होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर होंगे मार्केट हो गया, इंस्टीट्यूशन के फोर्सेज हो गए, मार्केट और इंस्टीट्यूशन का फोर्सेज, ओके भाई बहुत इजी था ये। और यही तुम इंस्टीट्यूट की बुक से पढ़ने जाना, पढ़ के देखना, एक बार बुक खोलना, तुम स्टडी मेट खोलना और चेक करना यही वाली थ्योरीज किस टाइप से दी हुई हैं और किस टाइप से तुम पढ़ रहे हो, देखना तुम एक बार, हर नंबर मिलेंगे जो आप पढ़ा रहे हो। भाई काट के तो दिखा है, काट के तो दिखा, काट के भाई मार्क्स तो काट के दिखा। तीसरा लिखो एक्शन रेगुलेशन थ्योरी, एक्शन रेगुलेशन थ्योरी लिखा, उसके आगे तुमको ये चीज लिखना है कि भाई क्या लिखना है, परफॉर्मेंस और एक्शन, परफॉर्मेंस और एक्शन, परफॉर्मेंस और एक्शन। दूसरी वाली लाइन में लिखना है अपने को गोल और एक्शन, ठीक है। इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है उसके एक्शन पर, इंडिविजुअल का गोल अचीव होता है एक्शन और रेगुलेशन के थ्रू, ठीक है, एक्शन और रेगुलेशन के थ्रू। ये तुम्हारा कीवर्ड था। हो गया सर, डन है, बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन डन हो गया अपना, ठीक है। सर टाइम बहुत लग रहा है पढ़ाने में, भाई 50 आवर्स इनफ है ना, मेरे को से 50 घंटे चाहिए, HOUR 50 आवर्स दे दो, दैट्स इट, मत देना उससे 1 सेकंड भी ज़्यादा, मेरी क्लासेस बंद कर देना, बंद क्या करोगे, ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है, 50 आवर्स दे देना, दैट्स इट, 50 to 60, ठीक है, 10 घंटे और एक्स्ट्रा ले लो, बस उससे ऊपर मत देना। एंटरप्रेन्योर नीड्स मोर सपोर्ट फ्रॉम विच नेटवर्क, अगला क्वेश्चन। चार क्वेश्चंस पढ़ना है दोस्त मेरे, सिर्फ 4 क्वेश्चंस, हाँ जी सिर्फ 4 क्वेश्चंस, तो मुझे नहीं लगता 4 क्वेश्चन अभी अपने हो पाएंगे 1 घंटे के अंदर, देखते हैं अपन कितना टाइम अपने को लगता है, ठीक है। चलो ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है, 7 मार्क में अगला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, 7 9th क्वेश्चन है अपना ना, 9th क्वेश्चन है अपनी बुक का जो अपन पढ़ रहे हैं, 9th क्वेश्चन मतलब जो अपनी 10 रुपए वाली जो कॉपी है उसमें अपन लिखेंगे, उसका 9th क्वेश्चन चल रहा है। एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट चाहिए होता है किन किन नेटवर्क से, ये क्वेश्चन याद रखना, नेटवर्क के नाम से आएगा, नेटवर्क, नेटवर्क, एंटरप्रेन्योर को नेटवर्क चाहिए होता है, कौन कौन से नेटवर्क होंगे, 2 नेटवर्क होंगे, एक होगा मोरल सपोर्ट नेटवर्क, दूसरा होगा प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क, प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क, प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क, फटाफट आओ जल्दी बताओ कौन से नेटवर्क चाहिए होता है, एंटरप्रेन्योर को 2 नेटवर्क चाहिए होता है, 2G और 3G, 2G 3G नहीं, अबे ढोकले इंसान, 2G 3G नहीं, मोरल सपोर्ट चाहिए, प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, मोरल सपोर्ट चाहिए, प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए। लंबी गहरी सांस लो, शांति। एंटरप्रेन्योर को नेटवर्क 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 में 2 सपोर्ट चाहिए होता है, एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट चाहिए होता है 2 नेटवर्क से, एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट चाहिए होता है 2 नेटवर्क से, नेटवर्क और सपोर्ट ये 2 वर्ड जरूर याद रखना कि एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट चाहिए होता है 2 नेटवर्क से। पहला होता है मेरा मोरल सपोर्ट,
मोरल सपोर्ट, दूसरा होता है मेरा प्रोफेशनल सपोर्ट। पहला होता है मोरल सपोर्ट, दूसरा होता है मेरा प्रोफेशनल सपोर्ट। सर मोरल सपोर्ट का मतलब क्या? मोरल मतलब हो गया मोटिवेशन, घर वाले तुम्हारे साथ हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तुम्हारे दोस्त हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें मोटिवेट कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहे हैं तुमको। दूसरा होता है प्रोफेशनल सपोर्ट, तुम्हें किसी की मेंटोर की रिक्वायरमेंट है जो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। मैं आपके एग्जाम से रिलेटेड ये चीज़ लेके आया हूँ। तुम दे रहे हो सीएमए का एग्जाम, सबसे पहली चाहिए मोरल सपोर्ट। फैमिली सपोर्ट कर रही है, बेटा फेल हो गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगले अटेम्प्ट पे निकल जाएगा, हो जाएगा, कर ले, करता रहे करता रहे करता रहे, ये होता है मोरल सपोर्ट। दूसरा होता है प्रोफेशनल सपोर्ट, तुम्हें टीचर की रिक्वायरमेंट लगेगी, तुमको गाइडेंस चाहिए रहेगा, ठीक है। ये दो सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है सीएमए एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ऐसी हर चीज़ के लिए तुम अगर बिजनेस कर रहे हो तो दो सपोर्ट चाहिए, मोरल सपोर्ट, प्रोफेशनल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, प्रोफेशनल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, प्रोफेशनल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, प्रोफेशनल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, प्रोफेशनल सपोर्ट। सर बार बार क्यों रिपीट कर रहे हो? अबे इधर 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 जाएगा ये इधर। आज तुम्हें इस चीज़ की कीमत समझ नहीं आ रही होगी, ध्यान रखना। पेपर देते टाइम पे तुम्हें मेरा चेहरा याद आएगा, और ये बात लिख के रख लो। जो अपनी 10 रुपए वाली कॉपी है ना, उसके सबसे पहले ऊपर वाले पन्ने पे हैशटैग बना के रखना। जब मैं पेपर दे रहा हूँगा सर का चेहरा याद आएगा, सर की क्लास याद आएगी, सर के रिविजन याद आएंगे। इसको चेक करेंगे पेपर देने के बाद। आखिरी पेपर होगा ना, दे लेना ये 20 उसके बाद ये कॉपी खोल के देखेंगे। ये पूरी लाइन लिख दो, नहीं आए तो बताना भाई, मैं फीस रिफंड कर दूंगा। चलो अगर मेरा चेहरा याद नहीं आया तुम्हें तो मैं फीस रिफंड कर दूंगा, चलो ठीक है। मजाक कर रहा था। चलो दो सपोर्ट होते हैं, मोरल सपोर्ट हो गया, एक प्रोफेशनल सपोर्ट होगा। तुम बिजनेस चला रहे हो तो तुमको सबसे पहली चीज़ है यार, तुमको मोरल सपोर्ट चाहिए, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए। साइकोलॉजिकल भैया माइंड में जो तुम सोच रहे हो वो सब चीज़ साइकोलॉजिकल होती है, ठीक है। भाई तुम क्या सोच रहे हो तो तुम्हें वो वाला सपोर्ट चाहिए। साइकोलॉजिकली लोग बाग तुम्हारे साथ रहे, माइंड के साथ रहे कि भाई, क्योंकि हम बहुत बार डिमोटिवेटेड होते हैं, हजारों बार डिमोटिवेट होते हैं, तो कोई तो हो जो हमको सपोर्ट कर सके। तो क्या बोला गया? इंडिविजुअल्स गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू एन एंटरप्रेन्योर हु आर इनएक्सपीरियंस और फेसिंग प्रॉब्लम टू रन देयर बिजनेस। भैया मैं इनएक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं अपनी रैपिड लर्नर की क्लासेस चला रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस को चलाने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, मैं बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हूँ, तो मुझे कोई साइकोलॉजिकली सपोर्ट कर रहा है। साइकोलॉजिकली सपोर्ट मतलब फैमिली फ्रेंड्स वाले बोल रहे हाँ हो जाएगा, कर लेगा, टेंशन मत ले, टाइम लगता है, पेशेंस रख, हो जाएगा, कर लेंगे, तो उसको कहते हैं मोरल सपोर्ट, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंटरप्रेन्योर टू एस्टैब्लिश अ मोरल सपोर्ट नेटवर्क ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, अ चीयरिंग स्क्वाड। भैया हर व्यक्ति को, कोई भी चीज तुम कर रहे हो, आपको मोरल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट लगती ही है। कौन होगा हमारा मोरल सपोर्टर? आपकी फैमिली और आपके दोस्त, जो कि चीयरिंग स्क्वाड हो गए। ये कर लोगे भाई, कर लोगे, फाइनल का एग्जाम निकाल लोगे, हो जाएगा भाई, हो जाएगा, कर लोगे भाई, कर लोगे। इसको कहते हैं मोरल सपोर्ट, ठीक है। चीयरिंग स्क्वाड प्ले अ क्रिटिकल रोल ड्यूरिंग मोर डिफिकल्ट और लोनलीनेस टाइम। हम तो अकेले हैं भाई, कोई किसी का सहारा मिल जाए, है ना, ये करते हैं ना अपन। लोनली टाइम में, अकेले टाइम में, दैट अकर थॉट आउट द एंटरप्रेन्योर प्रोसेस, ठीक है भाई। तुम जब एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, फिर तुम सीए में कर रहे हो, तो तुम अकेले ही रहते हो, तुम्हें मोरल सपोर्ट चाहिए होता है ना जी, कोई ना कोई हो, हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई हो, है ना। तो है ना, फिर वही तुम्हारा जीवन बर्बाद करके चली जाती है या फिर चला जाता है ना। इन सब चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे अपन, टेंशन मत लो, करेंगे करेंगे करेंगे, रुकना कुछ टाइम रुको, 2-3 लेक्चर और होने दो, 2-3 क्यों, थर्ड लेक्चर, एक लेक्चर के बाद फिफ्थ लेक्चर में कुछ ना कुछ अपन बातचीत करेंगे अच्छे लेवल पर, बताऊंगा क्यों, ठीक है। आ जाओ, तो अपने को इसमें से 2 लाइन याद कर लो, तीसरी लाइन काट दो, ये लोनली लोनली वाली काट दो लाइन। चलो सर, 2 लाइन अपने को याद करना है। मोरल सपोर्ट, इंडिविजुअल्स गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू एन एंटरप्रेन्योर हु आर इन एक्सपीरियंस और फेसिंग प्रॉब्लम टू रन देयर बिजनेस। साइकोलॉजिकल सपोर्ट भैया माइंड का सपोर्ट दिया जाता है, साइकोलॉजिकली तुमको हम सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई तुम मोटिवेटेड रहो, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंटरप्रेन्योर टू एस्टैब्लिश अ मोरल सपोर्ट नेटवर्क ऑफ फैमिली और फ्रेंड्स, अ चीयरिंग स्क्वाड। इतना लिख देना, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। एंटरप्रेन्योर, ये दूसरी वाली जो लाइन है ना, इसमें काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच, ये काट सकते हो। एंटरप्रेन्योर हैज टू, इसकी ग्रामेटिकल ठीक करो, हैज टू स्टैब्लिश अ मोरल सपोर्ट नेटवर्क फ्रॉम लिख दो, फैमिली एंड फ्रेंड्स, अ चीयरिंग स्क्वाड, ऐसा लिख दो, चलेगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योर हैज टू एस्टैब्लिश मोरल सपोर्ट नेटवर्क फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, अ चीयरिंग स्क्वाड, इतना लिख दो, चलेगा, ठीक है।
ठीक है भाई, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। 2 लाइन हो गया। हाँ, अब दूसरा है प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क। प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क में क्या आएगा भैया, एंटरप्रेन्योर नीड्स एडवाइस एंड काउंसलिंग थ्रू आउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू वेंचर। और दूसरी पॉइंट क्या है, एडवाइस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मेंटर, बिजनेस एसोसिएट्स, ट्रेड एसोसिएशन। इन दोनों लाइन को क्लब करके एक लाइन बना दो, इन दोनों लाइन का क्लब करके एक लाइन बना दो, अपने मन से सेंटेंस बना सकते हो। एंटरप्रेन्योर्स नीड एडवाइस एंड काउंसलिंग फ्रॉम, आगे की चीज काट दो, फ्रॉम mentors, business associates to run a new business, to establish लिख दो, run लिख दो चलेगा, to run a business। ठीक है सर, ठीक है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। entrepreneur needs advice and counseling, काउंसिल की जगह काउंसलिंग लिखो, ठीक है, काउंसलिंग फ्रॉम मेंटर, बिजनेस एसोसिएट्स टू रन अ बिजनेस। ये जो लाइन है कटवा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, अभी लिख लो। अब मैं इसको फिर से पढ़ाऊंगा ना, कल के दिन रिवाइज कराऊंगा तो मैं क्योंकि भूल चुका हूँ मैंने तुमको क्या लिखाया हुआ, क्योंकि मैं रफ कर देता हूँ चीज़ें, मैं रफ कर देता हूँ चीज़ें, बहुत सारी चीज़। तो ये जो मैंने लाइन अभी लिखा है मैं ही भूल गया हूँ कि मैंने क्या लिखा है, मैं फिर से नई लाइन बनवा दूंगा। इससे बेटर है जो लाइन आज लिखी है अपनी बुक में काटा पीटी करके लिख लो और उसी को याद करना, ठीक है। मैं ग्रामेटिकल चीज़ें भूल जाऊंगा भाई, मैंने कल क्या लिखाया हुआ था ना, और क्योंकि मैं रफ कर दूंगा चीज़ों को, ठीक है। मैं नई लाइन बना के लेके आऊंगा कल, इसलिए जो लाइन तुम आज पढ़ रहे हो, जिस दिन जो लाइन तुम लिखते हो वही लाइन तुमको रिपीटेटिवली याद करना, ठीक है ना जी, ठीक है भाई। चलो, प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए था, एंटरप्रेन्योर्स नीड एडवाइस और काउंसलिंग फ्रॉम मेंटर, बिजनेस एसोसिएट्स टू रन अ बिजनेस, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार हो चुका है 7 मार्क्स के लिए। एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट चाहिए होता है, मोरल सपोर्ट, प्रोफेशनल सपोर्ट। फटाफट जाओ लिखो, जल्दी लिखो, मेरे पास नहीं है टाइम, बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। जल्दी जाके अपनी बुक में लिखो, एंटरप्रेन्योर्स नीड सपोर्ट फ्रॉम विच नेटवर्क, एंटरप्रेन्योर्स नीड सपोर्ट फ्रॉम विच नेटवर्क। कांटे बना लेना, मोरल सपोर्ट, प्रोफेशनल सपोर्ट, ठीक है। मोरल सपोर्ट, प्रोफेशनल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, प्रोफेशनल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, प्रोफेशनल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, प्रोफेशनल सपोर्ट। और जो तुम्हें कीवर्ड इसके अंदर से समझ आ रहा है वो लिख लो, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो फटाफट। चलो, हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 10 है ना अपने, 10 क्वेश्चन है। साइकोलॉजिकल ट्रेड बताओ ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजी, ये तुमको मैंने वर्ड का मीनिंग नहीं बताया क्या? बता तो दिया साइकोलॉजी। हाँ, सबसे पहले मैंने ये चीज़ बताया था साइकोलॉजी, भाई इंसान क्या सोच रहा है, ठीक है, अपने अपने मन में इंसान क्या सोच रहा है किसी भी चीज़ के लिए, कि एंटरप्रेन्योर की सोच क्या है, ठीक है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल वर्ड एक ही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द साइकोलॉजिकल ट्रेट ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। साइकोलॉजिकल ट्रेट ऑफ एंटरप्रेन्योर, साइकोलॉजिकल ट्रेट ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। कि अंबानी जी क्या सोचते हैं, वो जो सोचते हैं वही हम सोचने लगे, उस तरीके से काम करना स्टार्ट कर दे तो हो सकता है हम भी सक्सेसफुल बन जाए। उनके आइडियाज चुरा लें, उनके आइडियाज हम लेके आए, हम अपने बिजनेस में यूज करें और हम सक्सेसफुल हो जाए। तो साइकोलॉजिकल ट्रेड बता दो, वही क्या सोचता है सक्सेसफुल बंदा। नॉर्मल सी चीज़ें हैं, हालांकि ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। मैं मतलब बोलता हूँ कि जैसे साइंस में पढ़ा था ना, पेड़ मत काटना, एयर पोल्यूशन मत करना, वाटर पोल्यूशन मत करना, सॉइल पोल्यूशन मत करना, ये सब बातें बुक की बातें बुक में ही बंद हो जाती हैं। 9th 10th में जो पढ़ते थे ना सोशल साइंस के अंदर, वाटर क्या बोलते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग, है ना, वाटर हार्वेस्टिंग करना है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते थे, है ना, सॉइल पोल्यूशन बचाना, एयर पोल्यूशन बचाना, नॉइज पोल्यूशन कम करना है ना, वो सब चीज़ें, पेड़ मत काटो, पेड़ मत काटो, वो सब बातें बुक की बातें बुक में ख़त्म हो गई, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि ये जो चीज़ें साइकोलॉजिकल ट्रेड की, इंसान क्या सोच रहा था, बुक की बातें बुक तक ही रखना। अभी बहुत नॉर्मल सी चीज़ें तुमको पता है कि भाई इंसान क्या सोचता है, सक्सेसफुल बंदा क्या सोचता है, ड्रीम बिग इन स्मॉल इनपुट। अरे कहाँ गया पेन, हाँ ये रहा, ड्रीम बिग इन स्मॉल इनपुट, कि भाई कम इनपुट में, कम मेहनत में बड़ी चीज़ें सोचो, कि भाई चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी सोचना है, स्मॉल इनपुट लगे, कम मेहनत में हम बहुत सी चीज़ें अचीव कर सके, बड़ा बड़ा सोचना है, डेलीगेट द वर्क टू अदर्स। बड़ा जो व्यक्ति होता है
जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लाखों करोड़ों का बिजनेस चला रहा है, वो एम्प्लॉयज़ क्यों लगता है, एम्प्लॉयज़ क्यों रखता है भाई? अपने काम को दूसरों को देना है, क्योंकि हम कुछ और बड़ा काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं काम लाने का काम करता हूँ, बैकएंड पे टीम रखी हुई है, वो वर्क कर रहा है, किसी दूसरे सी को मैं काम दे देता हूँ आउटसोर्सिंग पे, हटाओ। मैं क्या करता हूँ, टीचिंग पे ध्यान है मेरा, और मैं सेल पे ध्यान देता हूँ। सेल मतलब क्लाइंट लाने का काम, ऑफिस में क्लाइंट लाने का काम मेरा, काम करने का काम थोड़ी ना मेरा। मैं तो बैकएंड पे दूंगा ना, कि मैं यही करता रहूंगा, अकाउंटिंग करूँ बैठ के, जीएसटी भरूँ बैठ के, ठीक है, आईटीआर भरूँ बैठ के, बैकएंड पे दो। तुम सेल लाने की कोशिश करो, डेलीगेट द वर्क टू अदर्स। अपने जो काम है वो अपने एम्प्लॉयज़ को दो, है ना जी, जिससे तुम बड़ी बड़ी चीज़ों पे बड़े बड़े डिसीजंस ले सको, है ना। तीसरा भाई, सेट हाई स्टैंडर्ड गोल्स एंड डिलीवर। बड़े बड़े हाई स्टैंडर्ड्स के गोल रखो, ठीक है। टेक अ प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकली सोचो, थ्योरेटिकली बातें मत करो, हवा में बातें मत करो, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो करो। तुम सोचो कि मैं एक साल में 100 करोड़ रुपए कमा लूँ, भाई प्रैक्टिकली बात कर, थ्योरेटिकली बात मत कर, ठीक है। मैप इट आउट, मैप इट आउट का मतलब भाई चीज़ों को प्लान करो, फिगर आउट करो, कैसे क्या कर सकते हैं, प्लानिंग बनाओ, प्रोजेक्ट वगैरह बनाओ, ब्लू प्रिंट वगैरह बनाओ, क्या चलेगा, कैसे करेंगे, ठीक है। ट्रीट एंड रेज योर बिजनेस लाइक अ चाइल्ड, ट्रीट और रेज योर बिजनेस लाइक अ चाइल्ड। अपने बिजनेस को बच्चों की तरह पाल लो। छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको सब कुछ करते हैं अपन, खिलाते पिलाते नहलाते, सब कुछ धुलाते, सब कुछ भी करते हैं। ऐसे ही अपने बिजनेस को समझो, हर एक चीज़ आपको करना होगा। इनिशियल लेवल पर अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो सब कुछ करना है। मेरे टीचर थे, मेरे सर थे एक, वो जब उन्होंने क्लास स्टार्ट की थी तो वो सुबह 8 बजे अगर क्लास है तो 7 बजे जाते थे। तो वो ना सुबह सुबह लाइक जो डेस्क होती है, टेबल होती है, वो पोछते थे इनिशियल स्टार्टिंग में, जब उन्होंने क्लास स्टार्ट की थी। क्यों? क्योंकि कोई नहीं है ना भाई, एम्प्लॉय नहीं रख सकते इतना इनिशियल स्टेज पर, कोई भी नहीं आता भाई। मतलब तुम सोचो 4 बच्चे 5 बच्चों को पढ़ा रहे हो तुम, उसके साथ तुम एम्प्लॉय भी रख लो तो इतना कॉस्ट नहीं निकल पाता। तो अपने बिजनेस को अपने बच्चे की तरह पालो, हर एक काम करना पड़ेगा इनिशियल स्टेज पर, ये इतना प्रिपरेशन लेके तुम जाओ। और मेरे सर सीए थे, तो सोचो उस टाइम पे, तो होता है यार, करना ही पड़ता है, ठीक है। फियर इक्वल्स डाउनफॉल, डरोगे तो नीचे आओगे, डरना नहीं है। फिर है ग्रेटिट्यूड इज योर एटीट्यूड। तुमने एस्ट्रोडॉग पे सुना होगा, एस्ट्रोडॉग मतलब कंसल्टेंसी देते हैं वो लोग, बोलते ग्रेटिट्यूड दो भाई, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, तुमने मेरे को आज दिन दिया, तो ग्रेटिट्यूड दो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इतना अच्छा बिजनेस है, थैंक यू सो मच, आज का दिन अच्छा रहा। तो खुद को भी ग्रेटिट्यूड दिया करो कि थैंक यू सो मच कि भगवान ने मुझे जन्म दिया, थैंक यू सो मच, इतने अच्छे माता पिता मिले, मैं सीएमए फाइनल इंटर जिसमें भी हो तुम, फाउंडेशन के बच्चे हो तुम, है ना, सीएमए फाउंडेशन का बच्चा हूँ मैं, थैंक यू सो मच एवरीथिंग देने के लिए, सब कुछ अच्छा है, मैं हेल्दी हूँ, ये सब ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने वही चीज़ बोला कि सक्सेसफुल बंदा ये करता है। फिर गेट इन्वेस्टर्स, सक्सेसफुल बंदे को पैसा चाहिए। एक अच्छे लेवल पे तुम अपने बिजनेस को ले गए, प्रोप्राइटरशिप था, अच्छे लेवल पे ले गए, तो अब आगे क्या करें भाई, अपने को उसको कंपनी बनाओ और फिर आईपीओ लेके आओ, है ना। तो इन्वेस्टर्स ढूंढो, वो सब चीज़ें करो, है ना, तो ये करते हैं लोग बाग। फिर नेवर लूज कंपोजर, कभी भी अपने आप को कंपोजर मतलब क्या बोलते हैं, कीप काम, ठीक है, हाँ। गुस्सा मत हो, शांति से काम करो, आराम से काम करो, काम रहो भाई। तुम अपने एम्प्लॉयज़ को चिल्ला रहे हो, नहीं ऐसे नहीं, शांति से, ठीक है। नेवर लूज कंपोजर, अपना अपना और क्या बोलते हैं उसको यार, अपना वो मत खोलो, अपना टेम्परामेंट मत खो, अपने माइंड को कंट्रोल में रखो, हैव फन, एंजॉय करो अपने जीवन को। फेल एवरी डे, रोज गिरो रोज उड़ो, मतलब गिरने से मत डरो, बोला जाता है गिरने से मत डरो, डोंट बी अफ्रेड टू फेल। गिरने से मत डरो, फेल होने से मत डरो, गिर रहे हो तो उससे मत डरो, गिर जाओ उठ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। गिर गए हो, इतनी क्षमता रखना, उठ के आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई गिर गए तो गिरे रह गए, ये बिजनेस में फेल हो गए तो हम करना ही नहीं है, नहीं। ये प्लान ए काम नहीं कर रहा, प्लान बी पे जाएंगे, बी नहीं कर रहा, सी पे जाएंगे, ठीक है। हैव फन, हैव फन, इंजॉय करो अपनी जिंदगी को। किसने बोला था, किसी ने तो बोला था कि तुमको फॉर एग्जाम्पल कश्मीर जाना है, मसूरी जाना है तुमको, तो तुम सोच के रख रहे हो भाई मुझे मसूरी जाना है, जल्दी पहुंचो, भागते हुए जा रहे हो, कार में बैठे, बस में बैठे, ट्रेन में, पहुंच जाऊं। तुम सोच रहे हो डेस्टिनेशन एंजॉय करेंगे, भाई पूरी जर्नी भी एंजॉय करो कि मैं मसूरी जा रहा हूँ, बढ़िया अंताक्षरी खेल रहे हो अपने लोगों के साथ, टाइम पास कर रहे हो, मजाक मस्ती कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, व्लॉग बना रहे हो, फोटोज कैप्चर कर रहे हो, नेचुरल जो चीज़ें देख रहे हो, मजा मजा करते हो, एंजॉय कर रहे हो, जर्नी को भी एंजॉय करो। तुम फाइनल में हो तो तुम्हारी जर्नी चल रही है मेरे साथ, तुम सुबह बैठ के मस्त लेक्चर देख रहे हो, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मज़ा आ रहा है भाई, ठीक है, टीचर पढ़ा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, घुस जाओ लेक्चर में। तो भाई कुछ खा रहे हो तो खाने में घुस जाओ कि भाई हाँ मज़ा आ रहा है ना। तो हर चीज़ में मज़ा ढूंढने की कोशिश करो। अगर तुम काटोगे ना ज़िंदगी, भाई काट रहा हूँ ज़िंदगी चल रही है,
पास हो जाऊँ उसके बाद ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, तो डेफिनेटली चीज़ कुछ भी नहीं है। सीएमए जिस दिन बन जाओगे उस दिन के बाद लाइफ बहुत अलग होगी। अभी अभी तुम स्टूडेंट लाइफ में हो, मैं भी सोचता था सीए बन जाऊंगा तो लाइफ बहुत अलग होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। नहीं, डेफिनेटली सीए बनने का डबल करनी है आपको मेहनत, डबल मेहनत करनी होती। जितनी मेहनत में स्टूडेंट लाइफ में नहीं की, उससे डबल हमें अभी करनी होती है। क्यों? जिस दिन तुम सीएमए बन जाओगे उस दिन तुमको क्या भाई, जॉब करने जाओगे तो 9 घंटे 10 घंटे की जॉब होगी, ठीक है। और जो बिजनेस करने आएगा तो वो बहुत बड़ी रिस्क लेके आएगा, तो भाई 2 साल 3 साल इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, ठीक है, धीरे 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 होता है ना। तो स्ट्रगल्स, टफनेस, हार्डनेस चीज़ें होंगी सीएमए बनने के बाद भी। तो सर मतलब क्या रहा इतना पढ़ के सीएमए बनने के बाद? तो मैं खुद का बता देता हूँ तुमको, सीए बन के इतना तो हो गया भाई कि मैं अब डर से नहीं डरता भाई। जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है, टफ जो चीज़ें होती हैं उनसे नहीं डरता मैं सब टैकल कर लेता हूँ। चाहे मेरा बिजनेस हो, बिजनेस बोले तो मेरी प्रैक्टिस हो, चाहे मेरा ये टीचिंग का काम हो, ठीक है। मैं बताता हूँ तुमको, वेबसाइट बननी थी तो मैंने खुद वेबसाइट बनाई हुई, पुरानी जो वेबसाइट, अभी तो चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो मेरी जो पुरानी वेबसाइट थी, क्या हुआ था, मेरा डेवलपर नहीं था, आई थिंक बताया मैंने तुमको, कहानी बताया तुमको कि जिससे मेरे को वेबसाइट बनवानी थी, मैंने उसको पैसा दिया, वो भाग गया, बोले मैं नहीं बना रहा, मेरे से नहीं बन पा रहा, मेरे पास एम्प्लॉयज़ ही नहीं है। और मैंने क्या, जो पहले मैं किसी के साथ एसोसिएटेड था, अन अकेडमी का एक प्लेटफॉर्म था ग्राफी, ठीक है। ग्राफी पे क्या होता था, आपका आपकी वेबसाइट बनाएगा, ऐप बना के देगा, सब कुछ बना के देगा, ठीक है। तो उस पर क्या 15% रेवेन्यू लगता है कि जैसे ही सेल होती, 5,000 की सेल हुई ना तो 15% वो रख लेगा, ठीक है, उसके बाद आपको पैसा देगा। तो क्या हुआ कि मेरा बहुत ज़्यादा 15% बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो मेरा पहला जो बैच था उसमें कॉस्ट इक्वल्स टू रेवेन्यू ये हुआ था मेरा, जितना मेरा रेवेन्यू था उतनी ही मेरी कॉस्ट लग गई थी। मैंने कहा ये क्या भाई, कॉस्ट कटिंग करना स्टार्ट किया, तो मैंने बंदे को पकड़ा, पैसा दिया, मैंने कहा भाई वेबसाइट बना के दे। तो वेबसाइट का जो चार्जेस होता है 2.5 से 3% लगता है, यहाँ पे 15 लग रहा था तो 2.5 से 3 लगेगा, 3% लगेगा, तो उसको पैसा दिया। और मैंने जो डोमेन वगैरह होता है अपनी वेबसाइट से हटा दिया, जो पुरानी चल रही थी, तो ये बंद हो गई वेबसाइट। अब मैंने उसको पैसा दे दिया, डोमेन वगैरह भी दे दिया, भाई बना। उसने बोला 7 दिन में बनाऊंगा, दूसरे दिन बोलता है मेरे एम्प्लॉयज़ अवेलेबल नहीं है, मैं नहीं बना पाऊंगा, ऐसा वैसा ये वो। हालांकि पैसा उसने वापस दे दिया था, लेकिन उसने नहीं बनाया। अब मेरे पास क्या, मुझे सेल करनी है, मेरे पास वेबसाइट अब नहीं है, पुरानी जो थी उस पर से डोमेन हटा दिया, वो बंद हो चुकी है, अभी जो नई है वो बनी ही नहीं है। क्या हुआ, दिमाग खराब हुआ, 7 दिन बैठा यूट्यूब पे शांति से, होस्टिंगर पे वेबसाइट बना दी। अपन इंजीनियर नहीं है, जीवन में वेबसाइट का डब्ल्यू नहीं पता था, लेकिन 7 डेज में मैंने सब कुछ तैयार किया, बेसिक बेसिक, भाई सेल हो जाए अपना, इस लेवल की बना के मैंने छोड़ दी। इतना कर दिया था। तो सोचो ना यार कि हमें क्या क्या नहीं करना होता है, हमें हर चीज़ करना होता है। तो चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, तुम स्टार्टअप भी चलाओगे तो चीज़ें आसान नहीं है, बट हाँ सीए लाइफ में ये चीज़ सिखा के गई है, सीए ज़िंदगी इतने मल्टीपल चीज़ें दी हैं, इतने एग्जाम दिए, सब चीज़ें सिखा के गई है कि पीछे मत हटना, कॉम्प्लेक्स चीज़ें आएंगी उनको भी हम टैकल करेंगे, हो जाएगा काम। बहुत सारा प्रैक्टिस में भी ऐसा काम आता है कि कुछ नया काम आ गया जो अपने को नहीं समझ आता, बट हाँ नेट पर रिसर्च करके चीज़ें करके कर लेते हैं, होता है। तो वही चीज़ बोला है भाई, तुम फेल भी हो जाओ, कहाँ थे अपन, कौन से वाले पॉइंट पे थे नहीं पता, बट हाँ ये है कि भाई अपन कर लेंगे। तुम सीएमए बने हो ना, बन रहे हो, बन जाओगे ना, इतनी तुम्हारे अंदर कैपेसिटी होगी, माइंड इतना ट्रेंड होगा, तुम कर लोगे चीज़ें। और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ें ही करना अपन प्रोफेशनल्स का काम होता है। कोई बीकॉम वाला बच्चा ये चीज़ नहीं करेगा, समझना। बीकॉम वाला बच्चा और तुम में अगर कंपैरिजन करें, और अपन लोगों में कंपैरिजन करें प्रोफेशनल्स में और एक बीकॉम के बच्चे में, नॉर्मल बीकॉम के बच्चा कोई स्किल्ड है और वो जो टैलेंटेड है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल जो 70-80% जो बच्चे होते हैं, वो कोई भी चीज़ दिया टफ लगा छोड़ के निकल जाएंगे। और कोई भी चीज़ तुमको दे दे, मेरे को दे दे, टफ लगेगा, दिमाग लगाएंगे, करेंगे, उलझे रहेंगे और चीज़ हो भी जाएगी। कोई भी चीज़ में उलझे रहो वो होगी, डेफिनेटली अपन उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे, टाइम लगेगा निकाल देंगे, तो ये चीज़ होती है, ठीक है। अपन वापस आते हैं, थोड़े लंबे चले गए थे। तो हैव फन, हमेशा एंजॉय करो अपनी ज़िंदगी को। बोला जाता है खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, खुश होके काम करोगे तो डेफिनेटली खुशी मिलेगी। खुश हो, मुस्कुराओ, हंसते रहो, काम करते रहो, एंजॉय करते रहो, यही ज़िंदगी है बेटा। एक दिन ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा लाइफ में, सब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो एंजॉय करो, मज़े करो। मज़े मतलब ऐसा नहीं लेक्चर बंद करके निकल लिए, काम करो, कर्तव्य निभाना, हमेशा अपने काम करना। किसी ने मेरे को बोला था अपने कर्तव्य करते रहना, तेरे को अच्छा लगा है बुरा लगा डजेंट मैटर, कर्तव्य करते रहना। तो वही चीज़ तुमको बोलूँगा, काम करते रहना। जो भी तुम्हारे कर्तव्य है, माँ बाप के प्रति कर्तव्य है भाई, काम कर उनको,
उनके बुढ़ापे का सहारा बनना है, ठीक है, फाइनेंशियली तुमको उनको कमा के पैसा देना, उन्होंने तुमको खिलाया 25 साल, अब तुम खिलाओगे 25 साल, ठीक है, सिंपल ये कर्तव्य है तुम्हारा, तो खिलाओ, अय्याशी मत करो फालतू, अपने काम पे फोकस रखो ना। दोस्त ऐसे रखो जो तुम्हें अय्याशी ना कराए, दोस्त ऐसे रखो जो तुम्हें पढ़ाई में हेल्प करे। आजकल यही हो रहा है भाई, चल यहाँ घूमने चलते, चल वहाँ चलते, चल सिगरेट पिएगा क्या, ये करते वो करते, नहीं, काम पे ध्यान रखो, मेहनत करो, मुस्कुराते रहो, एंजॉय करते रहो, ठीक है। चलो वापस आते हैं, हमारे प्रवचन खत्म हो चुके हैं। साइकोलॉजिकल ट्रेड्स, क्या सोचता है एक बिजनेसमैन, क्या सोचता है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इसमें अपने को सिर्फ 7 पॉइंट याद करने। ये क्वेश्चन आएगा 7 मार्क में, तो तुमको 7 पॉइंट याद करना है, अंदर का कुछ भी लिख सकते हो, तो कोई भी 7 पॉइंट्स रैंडमली चूज कर लेना। ड्रीम बिग इन स्मॉल इनपुट, एक ये रख लो, अब इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो। वी हैव टू, क्या लिखा हुआ है इसमें, वी हैव टू मेक बिग ड्रीम्स, वी शुड हैव अ बिग गोल्स, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा वो लाइन लिख देना। अंदर मैं देखो, अंदर मैंने हाईलाइट भी नहीं किया हुआ है इस क्वेश्चन में, जो तुम्हारी इच्छा है टूटी फूटी इंग्लिश में जो लिखना है लिख देना। वी हैव टू थिंक बिग, वी हैव टू डू बिग, है ना, विद इन स्मॉल इनपुट, कुछ भी लिख देना, ठीक है। डेलीगेट द वर्क टू अदर्स, वी हैव टू डेलीगेट वर्क्स टू अवर एम्प्लॉइज, ठीक है, ऐसा कुछ लिख देना, ठीक है। सेट हाई स्टैंडर्ड गोल्स एंड डिलीवर, वी हैव टू set high standard goals, we have to provide quality to our clients, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। सेट क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज सेट हायर गोल एक्सपेक्टेशन एंड पुट ऑल एनर्जी, ठीक है, इस टाइप से भी लिख सकते हो कि वी हैव टू पुट हायर गोल एंड वी हैव टू इन्वेस्ट ऑल आवर एनर्जी इन दैट गोल, ठीक है। टेक अ प्रैक्टिकल अप्रोच, वी हैव टू टेक अ प्रैक्टिकल अप्रोच, ओके, ऐसा भी लिख सकते हो। अपने लाइन्स में अपने कुछ भी लिख दो, तुम्हारी जो इच्छा हो, ठीक भाई। टेक अ प्रैक्टिकल अप्रोच, वी हैव टू थिंक अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स, वी हैव टू डू रिसर्च एंड आफ्टर दैट वी हैव टू टेक एक्शंस, ऐसा लिख सकते हो। मैप इट आउट, मैप इट आउट का मतलब होता है वी हैव टू मेक प्लान फॉर आवर बिजनेस मॉडल, ठीक है। ब्लूप्रिंट लिखा ना, कि कोई प्रोजेक्ट चालू कर रहा है तो उसका ब्लूप्रिंट बनाओ, ब्लूप्रिंट का मतलब है कि किस तरीके से काम होगा, कैसे स्ट्रेटजीज होंगी, क्या क्या है, मोटा मोटा ओवरऑल बनाते हैं, ठीक है। ट्रीट एंड रेज योर बिजनेस लाइक ए चाइल्ड, वी हैव टू डू एवरीथिंग फॉर आवर बिजनेस, पुट एवरीथिंग इन योर बिजनेस व्हेन इट्स ग्रोइंग, बट व्हेन द टाइम टू सेल इट टू समवन एल्स इज राइट, डोंट थिंक ट्वाइस। हाँ, इसका एक और मीनिंग, अपन दो मीनिंग मैंने निकाले कि अपने बिजनेस को बच्चों की तरह पालो। एक चीज़ है भाई, बच्चे को जब तुम पाल रहे होते तो पूरी एनर्जी सब कुछ लगा दो, सब कुछ करो, खाना पीना साफ सफाई सब कुछ करो उनका। जब वो बड़े हो जाते तो उनको छोड़ दो, जब वो बड़े हो जाते तो उनको छोड़ दो कि भाई तू तेरे पैर पे खड़ा हो गया, अब तू डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट अपने हिसाब से काम कर, अब तू पैसा कमा। ये होता है ना, हर जगह होता है। तुम जब बड़े हो गए सीएमए कर लोगे तो तुम्हारे माता पिता बोलेंगे बेटा तू अब पैसा कमा, ठीक है, पैरों पे खड़ा करके छोड़ देंगे कि अब तुम संभालो चीज़ों को। तो ऐसा ही बोला है कि कोई भी बिजनेस है बड़ा हो गया है तो अब उसको बेचने की भी बारी आए ना तो बेच दो उसको। दो बार मत सोचो कि एक बिजनेस किया, खड़ा किया, बहुत टाइम दिया, पैसा निकाला, अब उसको बेच दो, दूसरी बार मत सोचना। तो वही बोल रहा है, ठीक है। पहली चीज़ है, बिजनेस को खड़ा कर रहे हो तो खूब एफर्ट दम सब कुछ लगा दो। खड़ा हो गया, चल रहा है बहुत अच्छे लेवल पे, अब तुमको लग रहा है कि यहाँ से क्विट करने की रिक्वायरमेंट है कि भाई अपन सिर्फ यहाँ से प्रॉफिट लो, अब यहाँ से निकलो, या फिर यहाँ पे शेयर रखो कि भाई 30% शेयर मेरा, बाकी तुम काम वगैरह तुम संभालो। तो बेचना है तो बेच दो, अपना मुनाफा देखो, आगे जाके बेच दो, दूसरी बार मत सोचना। तो ये लिख देना। तो अपने इसमें तुम डायरेक्टली लिख देना, ये वाली लाइन तुम उठा के चिपका सकते हो। पुट एवरीथिंग इन योर बिजनेस व्हेन इट्स ग्रोइंग, जब ग्रो कर रहा था तो सब कुछ लगा दिया, एंड बट व्हेन द टाइम टू सेल, जब उसको बेचने का टाइम आया, तुमको दिखता है कि भाई एग्जिट लेना है इस बिजनेस से, प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, फिर कुछ भी चीज़ है, तो दूसरी बार मत सोचना, डोंट थिंक ट्वाइस, दूसरी बार मत सोचना, बेच डालो ये चीज़, ठीक है। इसमें से 7 पॉइंट तुमको याद करना है, इजी इजी वाले। नेवर फील डाउन, सॉरी, फियर इक्वल्स डाउनफॉल, लिख सकते हो। ग्रेटिट्यूड दो, गेट इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर लेके आओ, ठीक है। नेवर लूज कंपोजर, हैव फन। तो ऐसे करके कोई भी 7 पॉइंट तुम्हारी जो इच्छा हो वो याद करना, ठीक है। और अपनी बुक में 7 के 7 पॉइंट अबिच लिखो, लिखो फटाफट, अबिच अबिच, जल्दी लिखो अबिच। साइकोलॉजिकल ट्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ये क्वेश्चन मैं याद नहीं करा रहा हूँ, ये तुमको याद करना है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। और थोड़ा सा डेप्थ बताता हूँ कौन कौन से तुम लिख सकते हो, ठीक है। ड्रीम बिग वाला लिख दो, ठीक है। दूसरा लिखो डेलीगेट दी वर्क टू अदर्स, ठीक है, ड्रीम बिग, डेलीगेट करो वर्क को, ठीक है। और मैप इट आउट, वी हैव टू मेक अ प्लान फॉर एवरीथिंग, ठीक है। 3 हो गया अपना। 4 होगा ग्रेटिट्यूड 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 ग्रेटिट्यूड। 5वां हो जाएगा इन्वेस्टर लेके आओ, ठीक है। और 6 और 7 ये हैव फन।
पहले ब्रीड, ठीक है, ये तुम चाहो तो लिख सकते हो। 7 पॉइंट ये होगा इसके अंदर का, अपने मन से लिखो, ये होमवर्क है तुम्हारा कि तुम्हें याद करना है। अब मैं इसमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करने वाला हूँ, तुम्हें याद करना है इसको, ठीक है। जल्दी फटाफट नोट्स में डालो, आज के लिए इतना ही करेंगे हम, ठीक है भाई। ठीक है दोस्त, आज के लिए इनफ है इतना, अपनी नोटबुक में डालो जल्दी 7 पॉइंट। और एक और रह गया भाई, ये कहाँ छूट गया था, स्टे क्रिएटिव, क्रिएटिव रहो भाई। लास्ट वाला था स्टे क्रिएटिव, यू शुड नर्चर एंड इम्प्रूव क्रिएटिविटी थ्रू डिफरेंट मेथड लाइक ड्राइंग, म्यूजिक। स्टे क्रिएटिव, क्रिएटिव रहो भाई, अपने बिजनेस में, अपने पर्सनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ करते रहो भाई। रीडिंग, डांसिंग, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, कुछ भी पसंद है वो करते रहो, क्रिएटिव रहो, है ना। इससे क्या होगा सर, क्रिएटिव रहने से दोस्त मेरे माइंड भी क्रिएटिवली चलता है, नए नए थॉट्स आते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं। हैप्पी रहोगे तो क्या होगा सर, हैप्पी रहोगे तो मज़ा आएगा ही जीवन में, है ना। तो ऐसे करके 7 पॉइंट है, क्रिएटिव याद करना, याद करो, नहीं रखना है तो मतलब को 7 पॉइंट्स चाहिए थी, अपने 7 पॉइंट्स हो चुके हैं। ठीक है दोस्त मेरे, हो गए आज के। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। और होमवर्क तुम्हारा ये बेटा, रिपीट करना, रिपीट करना, रिपीट करना, रिवाइज करके आ जाना, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।